तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में चालू करने लगा हूँ फिर से नया मानूंगा कल जो शुरुआत करते बिना किसी बकवास का। तो चालू होते हमारे मेन कैरेक्टर से जो कहता क्या भाई मैं सो गया था, शिट भाई मैं गलत टाइम पर सो गया, मुझे जैसे उठ के अपना काम पूरा करना पड़ेगा, कल यहाँ पे अपडेट भी देना है। और तभी उसका हाथ जब रखा था वो देखता कि ये क्या है भाई, ये मेरे कंप्यूटर का पक्का माउस होगा। लेकिन तभी सामने से महसूस करता भाई ये तो काफ़ी ही ज़्यादा सॉफ्ट है, भाई मेरा माउस तो इतना सॉफ्ट नहीं था। और तभी सामने से भाई उसमें ना ही लेफ्ट की था ना ही राइट की था, और बीच में जो गोल गोल घुमाने वाला था वो भी नहीं था। ये कन्फ्यूज कि भाई मेरा माउस ऐसा कैसे हो गया। और तब एक लड़की की आवाज़ आती है, मास्टर प्लीज छोड़ दीजिए मत छूइए। सामने से ही देख से भाई मास्टर एक लड़की मुझे बुला रही है, मजाक चालू है क्या। सामने से लड़की था और लड़की के छाती को उसने बेसिकली हाथ टच किया था, वो कोई कंप्यूटर का माउस नहीं था। और सामने सो के थे, प्लीज मास्टर रोक दीजिए। ये कन्फ्यूज किया, अरे बाप रे तो काफ़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची, अरे पक्का मैं कोई सपना देख रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अश्लील सपना है। जब वाकई में सपना ही तो क्यों ना मौके का थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा फ़ायदा ही उठा लूँ। और लिटरली भाई और उसी जगह पे बार बार ऐसा टच नहीं लगता है। सामने से लड़की भी चिल्ला दिया, मास्टर अरे मास्टर प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं लग रहा, या मुँह देख रहा सही। लेकिन सामने से फिर मनी मन सोचती भाई मुझे भागने का मन करे, लेकिन अगर मैं भाग गई सामने से मास्टर नाराज़ हो जाएंगे। अगर ये नाराज़ हो गए मुझे बहुत मारेंगे, मार मार के मेरी जान निकालेंगे। इसलिए इनको जो करना करने तो मैं भी यहाँ पे कुछ रोक नहीं सकती। वो उंगली यहाँ पे किया जा रहा है और तभी उसको एहसास होता है कि एक समय ये गलत हो रहा है, कुछ यहाँ पे बहुत ही गलत हो रहा है। ये मुझे सपना नहीं लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा रियल है, फक लग रहा है। सामने से लड़की के सामने रुक जाता, कुछ नहीं करता, वो पूछते भाई एक सेकंड तेरा नाम यहाँ पे, तेरा नाम यू लेंगे ना। सामने से कहती है हाँ यू लेंगे भाई, बोल के क्या मास्टर। इसके बाद मैं कहता अपने सिर पकड़ के चिल्लाने लगता हूँ, कहते सेठ भाई ये क्या हो रहा है भाई, मेरा दिमाग पूरा खराब हो रहा है भाई, पूरा दिमाग मेरा दुख रहा है। सामने से देखते भाई मास्टर क्या हो गया भाई, आपकी हालत खराब हो रही है। मनी मन पूरी तरीके से डर जाती है, सेठ भाई मास्टर का दिमाग खराब हो रहा है, कहीं इससे यहाँ पे मर ना जाए, अगर इनको कुछ हो गया ना तो इनके साथ इस कमरे में मैं थी तो सेक्ट वाले ना उनको ऐसा लगा भाई मेरे चक्कर में यहाँ पे मर गए। जिसके बाद से सेट के लीडर और सेट के बाकी सारे बंदे मिलकर मुझे टॉर्चर कर करके मुझे मार डालेंगे, तो ये मर गए तो मेरी जिंदगी भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इसलिए मास्टर आप मर नहीं सकते। सामने से बहुत ही प्यारा सा मुंह बनाता है, मैं कहता इसके चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है यूलिंग डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। सामने सो भी रोते रोते कहती थैंक यू मास्टर कि आप यहाँ पे ठीक हो, अगर आपको कुछ हो जाता फिर तो मैं भी यहाँ पे बचती नहीं। मनी मन यहाँ पे वो भी कन्फ्यूज कह रही है, यार मैं मास्टर देख नंबर एक कमीने हरामी टाइप के बंदे जो कि किसी के बारे में सोचते नहीं, सभी खाली जान निकालने में फोकस करते। ये मुझसे इतना प्यार से बातचीत कर सकते मैंने कभी सोच नहीं था। ये तो मेरे आँख से खुशी के आंसू आने लगे। सामने से मैं कहता थोड़ा गुस्से में पूछता रहे क्या हुआ, तू ऐसा क्यों बर्ताव करिए कि सामने से तुझे सबक सिखाऊं। ये प्यारा समूह बनाती है और कहती नहीं आप यहाँ पे ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक है। और हमें मालूम चलता है बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे दुनिया में आ चुका है, और दूसरा दुनिया और कोई नहीं बल्कि एक नॉवल की दुनिया है, जिस नॉवल के सामने से इसने लिखा है। हाँ इसने एक बुक लिखा है, बुक में जो कहानी लिखा उसे कहानी वाली दुनिया में आ गया, तभी तो इस लड़की को यहाँ पे ये पहचानता था, देखते इसने नाम बता दिया। और जो इसके नॉवल का विलन था ये नॉवल के विलन के जगह पे आया है, और नॉवल के विलन का नाम है शेंशी। और सामने से बता था कि शेंशी जिसका जगह लेके आया, यानी जिसके जगह पे मैं आया हूँ, सामने से एक नंबर का कमीना बंदा, ऑफ कोर्स विलन है तो कमीना यहाँ पे रहेगा, जिसका सपना खाली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने का है। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो लिटरली सामने से कुछ भी करेगा, जो भी उसको यहाँ पे करना करेगा, बंदों को मारना है तो मारेगा, इज्जत टूटना तो इज्जत टूटेगा। यानी कमीना है फक आदमी है, जिसने सामने से जो मानवा का मेन कैरेक्टर बेसिकली मतलब उस बुक का मेन कैरेक्टर, उसके पीछे भी कई बार पड़ा, उसकी अपॉर्चुनिटी चुरा ली थी, कई बार उसको मारने की भी कोशिश की, लेकिन विलेन तो विलेन ही होता भाई, एंड में उसकी यहाँ पे मौत होना है तो एंड में सामने से वाकई में इसकी मौत होती है। पूरा जो मेन हीरो है ना भाई, पूरा कुत्ते की मौत, इसको तड़पा के ना एंड में एकदम जान से मार डालता है। यानी एंड में आके भाई वो एकदम कमीना बेकार बन के विलेन जैसा मर जाता है। और मैं भी उसके जगह पर आ गया हूँ तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, भगवान तुम्हें सामने ऐसा क्यों करता है, मुझे हीरो के बॉडी में डाल देता। और फिर उसको समझ आता है क्यों भाई वो विलेन के बॉडी में आया, कि भाई इसका जो रियल नेम था वो भी यहाँ पे शेंगशी था, और जो विलेन का नेम था भाई वो भी इसने जानबूझ के इसमें शेंगशी रखा था। तो इसका दिमाग खराब है कि भाई मैं ही पागल था जिसने भाई अपना नाम यहाँ पे विलेन को दे दिया, मैं खुद का नाम यहाँ पे हीरो जैसा लगता है, फिर अपना नाम यहाँ पे हीरो को देता, या फिर हीरो का जो दोस्त था भाई उसका जो मास्टर था उसमें से किसी का यहाँ पे दे देता। एक समय हीरो से मुझे एक चीज़ यहाँ पे और याद आया, सामने से इस टाइप का जो नॉवेल्स रहता है जो मेन ने लिखा, जो बाकी लोग लिखते हैं, उसमें जैसे कोई बंदा बुक में जाता है दूसरे दुनिया में जाता है उसको यहाँ पे सिस्टम मिलता है, तो मुझे भी यहाँ पे सिस्टम मिला होगा और मैं यहाँ पे विलन हूँ तो पक्का मेरे सिस्टम के यहाँ पे लोग बोलेंगे विलन सिस्टम, तो ये मेरे विलन सिस्टम सामने आ जा। लेकिन सामने बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं आता, पीछे से देख के भाई वो यूलिंग भी कंफ्यूज है, ये भी हिला पड़ा कि नहीं आया, एक समय कुछ और करना पड़ेगा। सद में सिस्टम को कुछ और नाम है, सुपर सिस्टम आ जा, नहीं हेड सिस्टम आ जा, लव सिस्टम आ जा, लॉटे सिस्टम अब तो आ जा, सेक्स सिस्टम अब जा यार, कुछ तो सिस्टम यहाँ पे आ जा। अरे बाबा जी का ठुल्लू सिस्टम आ जा भाई, कुछ नहीं आया भाई, अरे कुछ तो मेरी इज्जत करो भाई। मालूम है इस विलेन मतलब इस मानवा का इस
जिस नॉवेल का मैं विलन हूँ जिसमें आया हूँ, लेकिन जो ये ऊपर से मानूंगा चालू है भाई, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसका तो मेन कैरेक्टर हूँ भाई, उसका इज्जत करने के लिए मुझे कुछ तो दे दे, लेकिन नहीं कुछ मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। और लिटरली पूरे सदमे में आ जाते कि शिट भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता, और जैसे जैसे कहानी जाएगी और मेरी एंड में मौत हो जाएगी, शिट में गया। लेकिन तभी सामने से जो यू लिंग नाम की लड़की थी भाई आके चिपक जाती है और कहती है मास्टर मैं आपके साथ हूँ, आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं है। सामने से इसको याद आता है कि हाँ भाई ये जो लड़की भाई बेसिकली इस नॉवेल में जिसका मैं जगह लेकर आई हूँ उसके ढेर सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स है, जिसमें से सबसे छोटी वाली यहाँ पे स्टूडेंट है और काफी प्यारी सब ने कैरेक्टर इसको यहाँ पे बनाया है। और तब उसको याद आता कि एक सेकंड सामने से यहाँ पे जो विलन था भाई उसने मेन हीरो का यहाँ पे कुछ उखाड़ा था, तो उसके बाद से वो बदला लेने के लिए आता, वो एंड में विलन को मारता। लेकिन अभी तक ना जहाँ तक कि मुझे याद है जिस हिसाब से कहानी चालू है अभी तक हीरो भाई आके मिला है ही नहीं, तो सामने से विलन ने कुछ उखाड़ा भी नहीं है, तो आके यहाँ पे बदला भी नहीं लेगा। तो एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हीरो आएगा जाके उसके चाटने लगूंगा, हाँ चाट के उसका वफादार बन जाऊंगा, उसका कुत्ता बनूंगा, उसकी सेवा पानी करूंगा, वो काटने को बोलेगा तो काटूंगा, भोंकने को बोलेगा तो भोंकूंगा, जिससे सामने उसकी तो भाई मतलब हो गया भाई, तो मेरा भी यहाँ पे नाम होगा और एंड में भाई हमारे बीच में दुश्मनी भी नहीं होगी, तो एंड में मुझे मारेगा भी नहीं है। तो हाँ ये सबसे सही रास्ता जिंदा रहने का। और सामने से जो यू लिंक थी भाई ये काफी सुंदर और काफी प्यारी सी लड़की, और सेम भाई इसके जैसे मैंने ढेर सारी लड़कियों के यहाँ पे लिखा था, यानी इस दुनिया में तो लड़कियां भरी भरी ढेर सारी है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो वाकई मेरी जिंदगी इतनी भी झंड नहीं है, मजा ही आ जाएगा। लेकिन भाई एक विलन का जगह हूँ, इसलिए भाई एक विलन बड़ा कमीना मैंने बनाया था, तो वो अपना जो पर्सनैलिटी है उसे सुधार के अच्छा यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आंसू था ना ये आंसू यहाँ पे साफ करता है यूलिंग का, यूलिंग यहाँ पे और होती है, और होते होते कभी मास्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। सामने से मैं गेट हिल जाता है एक समय, तो मैं क्या करूँ भाई, मैंने यहाँ पे किया क्या कुछ, मैं तो कुछ किया भी नहीं, बोलते ऐसे जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ कर दिया। तब उसको याद आता भाई सामने से इसने इस कैरेक्टर का ऐसा बनाया, बहुत ही क्यूट सा बनाया, जो कि हमेशा क्यूट सी हरकतें यहाँ पे करती रहेगी। और मैंने सामने से भाई जो जिसके कैरेक्टर में वो बड़ा कमीना बना दिया, और ऐसा कमीना जो कि हमेशा इसको टॉर्चर करता है, हमेशा परेशान करता है, जिसलिए सामने से शायद यहाँ पे ऐसा बोल रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो जब इनको टॉर्चर करता हूँ वो सब काम यहाँ पे करता हूँ, तो अच्छा बनने से पहले एक बार ना वो सब यहाँ पे हो ही जाए। देखो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, सामने से जो ऑडियंस है ना देखें लो, जो कि अभी यहाँ पे वीडियो भी देख रहे हो, जो कि यहाँ पे ये मानुआ भी पढ़ेंगे, उनको भी यहाँ पे मजा आता है सब चीज देखने में। तो सामने से और मेरे करने में भी क्या जाता है, लेकिन सामने से भाई अच्छा बनने का इसने ठान इसलिए नहीं करता, आंसू पोसो कहते कि हाँ बस कर यहाँ पे शांत हो जा। सामने से यहाँ पे वो भी शांत होती है, कहते ओके ठीक है मास्टर, मैंने मत सोचते यार इतनी प्यारी इतनी छोटी सी बच्ची भाई सामने से वाले इसको परेशान मैं क्यों करूँ, ना कुछ नहीं करना। ऑडियंस लोग कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, खाली कॉमेडी एंटरटेनमेंट मिलेगा, अश्लील चीजें नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे देखने तो देखो नहीं तो भाड़ में जाओ। और रही बात भाई ये खाली नहीं बल्कि मेरे ढेर सारे और भी स्टूडेंट्स से जाकर उनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनाना नहीं है, मतलब अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ भी बनाना है, वरना जैसे मैंने रियलिटी में लिखा था सारी की सारी मेरी स्टूडेंट्स ना चल जाएगी मेन कैरेक्टर के साइड में, और मुझे बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। उसके बाद सीन होता भाई उस घर के बाद जिस घर के अंदर ये लोग यहाँ पे थे, और घर के बाद इसकी एक और स्टूडेंट यहाँ पे आई थी जिसका नाम शुआन होता, आवाज लगाती हो कहती मास्टर शुआन, मतलब मास्टर शुआन मैं आपके पास आई हूँ भाई एक मैसेज लाने के लिए। मनी यहाँ पे सोचती करिए जो छोटी मेरी जूनियर थी भाई सामने से यू लिंग वो यहाँ पे कप के अंदर चली गई थी चॉय देने के लिए, लेकिन अभी तक वो बाहर यहाँ पे नहीं आई। और मास्टर बड़े कमीने आदमी है कि सामने से मेरी बेचारी छोटी जूनियर का यहाँ पे कुछ करना थे, ये मास्टर इतना कमीना कैसे हो सकता है। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मास्टर तो यहाँ पे अच्छा बन चुका है, देखते आगे यहाँ पे क्या होता है और भी इसकी कितनी स्टूडेंट्स है, और आपको ही पता आना है भाई क्यों सामने से भाई आपके लिए मैं एक्सप्लेन करूँ। अच्छा लगा तो भाई मुझे कमेंट में लिख के बताइए, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और साथ ही में आज इसके और 2 एपिसोड्स आएंगे जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, तो वो तो आने वाला है, भले आपको ये एपिसोड पसंद आए ना है, लेकिन 3 यहाँ पे लगातार आएगा। तीनों पहले देख लो, तीनों देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो तीसरे एपिसोड में मुझे एंड में बताइए कि यहाँ पे अच्छा इसको कंटिन्यू कर, तो पूरा यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई दूसरा कंटिन्यू कर देंगे, कर से उसमें क्या। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे इसकी एक और जो स्टूडेंट है ना वो आती है, ये कह दो कि हाँ मास्टर मैं आपके लिए यहाँ पे मैसेज लेकर आई हूँ। तो सामने से मैं कैरेक्टर भी देखता अच्छा भी मैसेज लाइए भाई सर, हम भी जाके देखते हैं। और मालूम चलता जो शुआनी हो जो इसने आवाज़ यहाँ पे लगाया वो इसके यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट है। पूरी बातें याद आती कि अभी सामने से मैंने भी इसको काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा और दिल की काफ़ी अच्छी लड़की मैंने यहाँ पे बनाया है। और सामने से मुझे याद है मैंने इसके साथ क्या किया था, मैंने इसको मार मार के इसकी जान निकाल ली थी। भाई सामने से इसने जाके भाई मेन कैरेक्टर की प्रोटेक्शन की थी, और मैं तो विलन हूँ, तो विलन ने जाके भाई मार दिया कि हाँ भाई तूने सामने से उसके प्रोटेक्शन यहाँ पे क्यों किया। अरे यार अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा फालतू कहानी लिख दी थी। आई मीन मैं कुछ ऐसा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, वाकई में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है भाई तौबा 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 बहुत ही ज़्यादा बुरा था। और इस लड़की को मैं थोड़ा सा टैलेंट लेस भी बनाया था, जिसके पास यहाँ पे ज़्यादा टैलेंट नहीं है, बस दिल के यहाँ पे अच्छी है और दिखने पे सुंदर। लेकिन मेरे सामने से मुझे याद नहीं मैंने कितनी सुंदर बनाया है, तो देख ले तो भाई कितनी एग्जैक्ट यहाँ पे सुंदर है, मजा ही आ जाएगा देखते ही। इसलिए
सामने से दरवाजा खोलता है और कहते हुए दिखाओ भाई तुम कैसी हो, आई मीन क्या मैसेज मेरे यहाँ पे लेकर आई हो। सामने से एकदम झुकी पड़ी थी भाई, ऑफकोर्स उनको यहाँ पे डर लगता है, इसका दिमाग खराब करे यार मैं कमीना है फक आदमी हूँ जिसको देख के सबकी फटती है और सब मेरे सामने ऐसे झुक जाते, चेहरा दिखाने को भी तैयार नहीं है। क्यों यार मैंने ऐसा कहानी क्यों लिखा था। सामने से कहता चलो भाई उठ जाओ भाई, सामने से अपना चेहरा आई मीन बताओ यार, ऐसी झुकी मत रहो। सामने से भी कहती है ओके ठीक है लीजिए मास्टर मैं यहाँ पे उठ गई और आपको आपके पास है ना, हाँ सांग तंग आपको यहाँ पे इनविटेशन भेजा है। सामने से मैं कहता देखता ओके लड़के तो वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा सेक्सी है। उतने में जो यहाँ पे श्वान यू नोटिस करती है यू लिंग यहाँ पे सही सलामत है, तो खुश है कि अभी मुझे टेंशन होता है कहीं बेचारों के यहाँ पे कुछ हो ना जाए। यहाँ पे जैसे आप मेन कैरेक्टर ध्यान देते कि इसने क्या बोला जांग तांग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भाई, ये सेट का भाई ये सेट का कहानी मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके ठीक है समझ आ गया। तो कहता है श्वानी उसे खिलाओ भाई, कहाँ इन्विटेशन भाई, इन्विटेशन कार्ड तो मिला होगा। सामने से यहाँ पे डर जाती है कांपते कांपते कह दिखा के क्या इन्विटेशन कार्ड अभी 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 तक आया नहीं। मनी यहाँ पे सोचते शिट भाई मैंने सामने से झूठ बोला था, कोई भी इन्विटेशन ही है क्या ना, मुझे यहाँ पे टेंशन हुआ था भाई यू लिंक के बारे में, कहीं उसको कुछ ना कर दे, कहीं उसको यहाँ पे जहाँ से ना मार दे, इसलिए सामने से मैं यहाँ पे झूठ बोल के आ गई ताकि एटलीस्ट देखने का मौका मिले कि वो सही सलामत है या सही सलामत यहाँ पे नहीं है। अभी उनके यहाँ पे आ जाएगा गुस्सा आ जाएंगे तो मेरी जैसी टैलेंट है लड़की को भाई यूँ चुटकी बजा के मार डालेंगे। शिट भाई मुझे भी यहाँ पे नहीं मरना। सामने से यहाँ पे मैं कैरेक्टर समझ आता है इसने यहाँ पे झूठ बोला, मुझे मालूम है झूठ बोला ताकि भाई इसको यहाँ पे आके सेफली देख सके। अरे यार ये लड़की कितनी बुद्धू है भाई, मैंने इसको इतनी बुद्धू क्यों बना दिया यार, मैंने कितनी बेकार कहानी लिखी थी। लेकिन भाई अब मेरा यहाँ पे खुद का कैरेक्टर भी अब पूरा कहानी सुधारने का टाइम आ चुका है, इसलिए भाई इसको एक मौका यहाँ पे देता हूँ। तो सामने से प्यार से कहता है कि ओके ठीक है भाई यहाँ पे उठो, उठने के बाद यहाँ से तुम जा सकती हो, तुमसे जो गलती हुई ना मैं उसका तुम्हें माफ करता हूँ और यू लिंक को भी लेके अपने साथ चली जाओ। सामने से वो भी उठती हो कहती है ओके ठीक है थैंक यू मास्टर। सामने से कहता हाँ देखो भाई जब अगली बार मुझसे मिलोगे ना तो ऐसे झुक के अपने सिर झुका के भाई मुझसे नमस्कार करना बिल्कुल भी मत, सीधे नॉर्मली आके भाई नमस्कार कर देना और इसी यहाँ पे करना। सुन के चौंक जाती है श्वानी, वो कहती है एक समय मास्टर आपको कहने का क्या मतलब है, मतलब वाकई में आप सच बोल रहे हो। जो सुन देगा था ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ यार, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है भाई, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसा बोला खाली नॉर्मल नमस्कार समझ गए ना, तो ये भी स्माइल मारते हो कहती है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे श्वानी लेके निकल जाती है भाई यूलिन को। यहाँ पे जो अपना में गेटा वो मनी मन सोचते कि भाई ये शेंगशी जिसके बॉडी में आया हूँ भाई उसको लिटरली इतना कमीना बना दिया कि कोई भाई उसका स्टूडेंट भी आता कि उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। तो उसका अगर कैरेक्टर मुझे सुधार के यहाँ पे अच्छा कैरेक्टर बनाना है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं उनका सिल में मास्टर यानी उनका टीचर, तो सामने से वाकई में टीचर का काम करके इनको अच्छे से बता के सिखाना पड़ेगा ताकि भाई सारी की सारी मेरी स्टूडेंट्स जो कि सबकी सारी लड़कियाँ है मेरे ऊपर भरोसा कर सके, मुझे भरोसे वाला आदमी जो बनना है। उसके बाद से भाई वो दोनों यहाँ पे जा रहे थे, जाते जाते जो यहाँ पे श्वानी होता भाई मुड़ के यहाँ पे देखती है अपने मास्टर की ओर, देखते यहाँ पे पूरा शर्मा रही थी, मुँह एकदम टमाटर जैसा लाल हो रखा था। जो देखते यहाँ पे यूलिंग कहती है अरे यार बड़ी बहन सामने से भाई तुम्हारा मुँह यहाँ पे लाल लाल कैसे हो गया, तुम पक्का मास्टर को देख के शर्मा रही हो ना भाई, आए है तुम देख के तुमने पक्का अंदाजा लगाया हुआ कि मास्टर बड़े हैंडसम लग रहे ना। सामने से ये भी कहती ये क्या बकवास की जा रही भाई, ऐसा कुछ भी फालतू बकवास में मत किया कर, कुछ भी यहाँ पे फालतू खाली बातें कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका हमें बताया जाता है ये जो पूरा सेक्ट ना, सेक्ट पे टोटल भाई 12 माउंटेन पीक्स है, उसमें से जो एक जो ईबाई जिस माउंटेन पीक का नाम है वो बेसिकली ये ओन करता भाई अपना मेन कैरेक्टर, और जो ये ओन करता है ना उसके ऊपर यहाँ पे सामने से बोल सकते हैं दूसरा सबसे बेस्ट पीक है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसा मौजूद होती है। 12 में से ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है, लॉजिकली देखा जाए तीसरे नंबर पे आएगा। जो पहला नंबर है ना, पहले नंबर पे 2 यहाँ पे पिक्स आते हैं, उस पर बराबर स्पिरिचुअल एनर्जी मिलता है, और सेकंड पे इसका ये ईबाई पिक आता है, और इसका जो ईबाई पिक है ना उसके ऊपर यहाँ पे 2 सबसे कमाल की चीजें, जिसमें एक यहाँ पे ना एडिवाइस नाम का भी एक कमाल का जड़ी बूटी मिलता है। तो एडिवाइस कार्ड नाम में जिसके ऊपर भाई एडिवाइस यहाँ पे मिलता है जड़ी बूटी, और सेकंड का नाम है यहाँ पे व्हाइट जेड बेडफोर्ड, जहाँ पे कमाल के भाई व्हाइट जेड मिलते हैं, और दोनों जगह वाकई कीमती है। एक जो सबसे पहले एडिवाइस गार्डन है ना, उस गार्डन में यहाँ पे अलग टाइप की जो एनर्जी है ना भाई वहाँ पे तुम एक्यूमुलेट कर सकते हो उसको जड़ी बूटी वगैरह के जरिए, जो कि बहुत ही ज्यादा काम आएगा कल्टीवेशन में। और सेकंड जो यहाँ पे जो व्हाइट जेड हॉटपॉट है वहाँ पे तुम अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करके अपना लेवल अप कर सकते हो, वहाँ के लिए काम आने वाला। और जो बोल सकते हो वो सबसे बेस्ट प्लेसेस है पूरे सेट का, जिस चक्कर में जो बाकी पिक के मास्टर ना भाई उनकी बहुत ही ज्यादा जलती है, लेकिन जलने के बाद भी सामने सुखाड़ नहीं पाते कि भाई ये जो है भाई विलन अपना मेन कैरेक्टर वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि गोल्डन कोई स्टेज का बंदा जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसा वीक भी नहीं होता, एकदम महाबली भी नहीं होता, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस चक्कर में बाकी पिक मास्टर इसका कुछ उखाड़ने भी आते नहीं। और अभी करंटली ये हमारा जो मेन कैरेक्टर भाई उसी पिक पे अपना जा रहा था, जो एडिवाइस गार्डन था उसके अंदर वो जड़ी बूटी वगैरह के लिए भाई वो जड़ी बूटी जैसा मेन कैरेक्टर यहाँ पे आता ना उसको उसी एडिवाइस जड़ी बूटी द्वारा भाई सबसे पहले
पहले पावर इंक्रीजमेंट होता है, तो मुझे जाके वो उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि मेन कैरेक्टर आ जाए, उसे कुछ यहाँ पे लेकर कुछ यहाँ पे हो ना जाए, वरना ले लिया उसका पावर बढ़ा तो मेरी बैंड वगैरह यहाँ पे ना बजा दे। लेकिन कहानी मैंने तो लिखा तभी तो सामने से क्या ही हो जाएगा, भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे जाता हूँ वहाँ पे देखता भाई कुछ यहाँ पे जो पक्षी जानवर है भाई वो पहले से इसका ये सारी जड़ी बूटी यहाँ पे चुभ रहे थे, तो इसका दिमाग खराब कर रही है यार। मैं तो सोच रहा था कुछ अच्छा हो जाए, यहाँ पे डबल बुरा हो रहा है। इसके बाद सारे पक्षियों पे चिल्लाता भी है कि सालों भाई तुम्हारी माँ का तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे गार्डन में आके भाई मेरे यहाँ पे जड़ी बूटी खाओगे। सामने सारी भाई पक्षी डर के मारी उड़ के जाने लगती है, लेकिन ये जाने भी नहीं देता कि सालों भाई ऐसे कैसे तुम लोग वही खा के यहाँ पे सेफली बाहर चल जाओगे। अपने कोई एबिलिटी यहाँ पे उसका एक शील्ड यहाँ पे बनाता है और उनको यहाँ पे जाने से रोक देता है और जमीन पे गिरा देता है। ये बेचारा सदमे में कह रही है यार स्पेशल जड़ी बूटी है भाई, इसमें से एक दो तो ऐसी स्पेशल है जो कि मेरे कैरेक्टर के यहाँ पे पावर वगैरह भी देता है, तो ऐसे चोरी करके मत लेके जाओ। दिल से यहाँ पे बुरा लगता है। और मेरे स्टूडेंट्स भाई मैंने अपनी चारों स्टूडेंट में से किसी को यहाँ पे काम दिया था भाई सेवा पानी करने का, लेकिन उसने सही से यहाँ पे नहीं किया। उनको सजा देना यहाँ पे बनता है। एक यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिस्टल था भाई, उसके जरिए आवाज लगाते कहता है कि हाँ भाई मेरी जो भी स्टूडेंट्स है यूज फटाक से भाई यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे काफी देर लेकिन लग जाता है भाई, और उनको आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। दूर से दिखा देते कि अभी आ रहे, लेकिन भाई बहुत ही स्लो के स्पीड से आ रहे। दिमाग खराब कह रहे यार 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 मैंने को सामने से मैंने सबको वीक ही बना दिया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं है। जे चक्कर में इनको टाइम लग रहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फाइनली आ जाते। लेकिन भाई सबके सब भागते भागते आ रही थी, सबके सब यहाँ पे हाफ रही थी। ये भी देखता रहे बाप रे बहुत ही ज्यादा हाफ रही है, इसलिए सबसे कहता भाई एक काम करो भाई अभी जितना हाफ ले एक बार सांस अच्छे से ले लो, उसके बाद यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो सब लोग कहते हो ठीक है। उसके बाद से 2-3 मिनट आराम से सांस लेते, उनके सांस में सांस आती है। तो पहली को हमने देख लिया था, छोटी वाली को, फिर सेकंड को भी देख लिया था। उसके बाद से तीसरी को यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। सामने से यहाँ पे वो जो थी मदद तीसरी वाली जिसको यहाँ पे हैन नाम है, उससे कहते अभी उठो। सामने सो भी उठती है, कहती है मास्टर बोलिए। सामने से फिर से हमें अपने बारे में बताता है कि हाँ ये है हैन, ये बेसिक तीसरी स्टूडेंट है और इसको मैंने जो बाकी दोनों ने उसके मुकाबले काफ़ी टैलेंटेड बनाए, जिसके ऊपर यहाँ पे आग के मामले में काफ़ी ज़्यादा है और जो वुड यानी लकड़ी है, लकड़ी के मामले में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। प्लस इसका जो फिजिकल पावर है ना भाई, मतलब फिजिकली भी इसको मैंने बाकियों से थोड़ा सा अलग ही बनाया है। लेकिन तो भी जो मैंने था भाई इस विलन को ज़्यादा भाई टॉर्चर ही करवाया इसके हाथ द्वारा और कुछ भी नहीं करवाया। सामने से इसे मैंने कोई भी टेक्निक नहीं सिखाया है। अरे मैं कितना बेकार डाटा था, इतनी बेकार स्टोरी यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, ये लड़की भी काफी सेक्सी और कमाल की थी, जितना मैंने इमेजिन नहीं किया था कि रियलिटी में भी मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद सामने से तीनों से पूछते कि सुनो बोलो भाई ये मेरा स्पेशल गार्डन है जहाँ पे कमाल की यहाँ पे जड़ी बूटी मेडिसिन जड़ी बूटी लगी हुई है। लेकिन देखो बाहरी पक्षी आके यहाँ पे खा रहे हो, तुम सब यहाँ पे क्या करी थी भाई? तुम्हें से मैंने किसी को यहाँ पे काम दिया था ना संभालने का, बताओ भाई किसने यहाँ पे मतलब किसका काम था करने का, जिसने यहाँ पे नहीं किया। तो तीनों की यहाँ पे फट जाती है। तीनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एक दूसरे खाली घूर को देख रहे कि भाई क्या बोले हमें समझ नहीं आ रहा। सामने से यहाँ पे ये समझ आता मैं कैरेक्टर कि हाँ भाई सामने से काम तो इनमें से किसी एक को यहाँ पे मिला था। लेकिन भाई इनके बीच का जो गहरी दोस्ती ना भाई, दोस्ती यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इनको तो ऐसे लगता है भाई मैं तो यहाँ पे कमी ना हूँ, इसलिए अगर नाम यहाँ पे बता देंगे तो मैं जाके कहीं उसको यहाँ पे टॉर्चर न कर दूँ, जिस चक्कर में कोई मुझे बता नहीं रहा। एक सेकंड मुझे अभी याद आया भाई, ये तीनों में से किसी को नहीं, मेरी टोटल यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, जिसमें जो सबसे बड़ी वाली है जिसका नाम डोंग, हाँ मैंने उसको ये जगह यहाँ पे संभालने को दिया था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई है। कहाँ है? चलो जाके ढूंढते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मैं कैरेक्टर को याद आता कि हाँ भाई ये गार्डन की सेवा पानी करने के लिए मेरी जो सबसे बड़ी स्टूडेंट थी मैंने उसको यहाँ पे रखा था, जिसका नाम यहाँ पे डोंग है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई है। अच्छा मुझे अभी याद आया भाई, बेचारी से छोटा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, तो मैंने उसको सजा दिया था, उसको मैंने बहुत ही चोट पहुंचा दिया था। मैंने नहीं किया था भाई, ये जो विलन था भाई ये विलन ने किया था। अभी तो मैं इसके बॉडी में आ चुका हूँ, यानी देखा जाए लॉजिकली तो भाई मेरी ही गलती है, क्योंकि इस विलन की कहानी मैंने यहाँ पे ऐसी लिखी थी। वाकई में बहुत ही ज्यादा बेकार राइटर में हुआ करता हूँ। सामने से यहाँ पे जो शिवानी हुए और गिड़गिड़ाती है, माफी मांगते कहते हैं प्लीज यार जो आपकी बड़ी स्टूडेंट है ना उसको कुछ मत कीजिए, उसमें बेचारी की गलती नहीं है भाई, सामने से उसको चोट लगा था। एक काम करो भाई मेरी गलती है भाई, मुझे ध्यान रखने को मिला था ऐसा समझिए, मुझे यहाँ पे सजा दे दीजिए। जो सुनते सामने से जोर से चिल्लाते कहते भाई शांत हो जाओ, तू सामने से मतलब मुझे ऑर्डर दे रही है, तू अपने मास्टर को मुझे यहाँ पे सिखा रही है। जो सुनते बेचारी और कांपती है डर के मारे, कहती है ना 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 मैं ऐसा यहाँ पे सपने भी नहीं कर सकती, आप मास्टर हो, आपको मैं ऐसा कैसे सिखाऊंगी। उसके बाद मैं कहता सामने से कहता हूँ ठीक है भाई, तो अभी के लिए तुमसे जो गलती होगी मैं यहाँ पे माफ करता हूँ, यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। मनी मन सोचता है थोड़ा सा मुझे सख्त बनना पड़ेगा, बस इनको सजा नहीं देना। लेकिन क्या तीनों जो लड़के ने लिटरली भाई दफा वहां से हो रही थी, लेकिन लुढ़क के ये देखे भाई मैं इतना बुरा हूँ कि सामने से दफा होने से मतलब
इनका भाई लुढ़क लुढ़क के जाना है यार। बहुत ही ज्यादा मैंने बेकार कहानी लिखी थी, उसका सामने समय बता जाता है। इसका जो माउंटेन का एरिया ये 3 हिस्सों यहाँ पे डिवाइड है, 3 एरिया में डिवाइड है। पहला एरिया जिसको सामने से ऐसा एरिया कहा जाता है जहाँ पे जो नए नए स्टूडेंट है ना, नए नए बुरे बुरे और जो नौकरानी लोग जो नौकर लोग वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो सेकंड एरिया है, सेकंड एरिया में जो कमाल कमाल के स्टूडेंट्स है वो सब यहाँ पे रहते हैं। और थर्ड एरिया में सामने से इसका खुद यहाँ पे घर आता है जहाँ पे माली जैसा राज करता है। जिसमें जो सेकंड एरिया ना वहाँ पे कमाल का स्पिरिचुअल एरिया भी लगा हुआ है। जिस जगह में जो स्पिरिचुअल एरिया ना वहाँ पे उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। और ये बात मेरे चारों स्टूडेंट वो भी कमाल के यहाँ पे टैलेंटेड स्टूडेंट भी नाम आता है, यानी सेकंड एरिया में रहने का उनका औकात आता है। तो सामने से वो सेकंड एरिया में रहने क्यों नहीं आए, वो सेकंड एरिया में नहीं रहते, वो सबका सब यहाँ पे भाई पहले एरिया में रहते जहाँ पे बेकार स्टूडेंट्स और नौकरानी और नौकर लोग रहते। ऐसा क्यों, तो वहाँ पे सामने से यहाँ पे बताया जाता है कि हाँ भाई क्योंकि तेरे डर के मारे भाई जो सेकंड एरिया ना तेरे थर्ड एरिया के बहुत ही ज्यादा पास है, तेरे पास कोई आना नहीं चाहता, इसलिए डर के मारे भाई पहले एरिया में जाके रहते हैं। और अभी के लिए अब यहाँ पे जाता भाई डोंग से मिलने के लिए इसके यानी सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को। तो इसको याद है कि अभी मैंने तो सामने से नॉवल बेसिकली लिखता था, यानी जिसमें फोटोस नहीं थे उसमें खाली लिखने को ही रहता है। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि अभी इसको बहुत टॉर्चर किया, बहुत ही मारा। लिखने से आई डोंट नो, सामने से भाई जब लाइव देखूंगा तो बेचारे का कितना हालत खराब होगा, भगवान से दो कर दो ज्यादा हालत खराब ना हो। और जैसे उसका कमरे यहाँ पे खोलता ना दरवाजा कमरे का, वो अंदर यहाँ पे नहा रही थी। तो सामने सो भी मास्टर को देखकर शर्मा जाती है और कहती है मास्टर आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ पे आने वाले हो, आई एम सॉरी नहा रही हूँ, प्लीज बाजा के इंतजार कीजिए, मैं यहाँ पे आती हूँ। तो सामने से ये भी दरवाजा बंद कर लेता है और खुश कह रहे यार अपनी जिंदगी में किसी लड़की को नंगी नहाते हुए देखूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन देखने का मौका मिल गया। दिल यहाँ पे गार्डन हो गया, बल्ले बल्ले मजा आ गया। लेकिन उसके शरीर के ऊपर जो चोट लगा था वो चोट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा गहरा है। यानी भाई मैंने नहीं भाई स्विलर ने, अरे यार लॉजिकली देखा जाए तो मैंने ही लिख के इसके द्वारा उसके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुटाई करवा दी। कितना बेकार राइटर था मैं। और जो डोंग इसकी जब पहली स्टूडेंट थी, यानी सबसे पहले वो आई थी, और जिस जगह में भाई बहुत ही ज्यादा चारों में से किसके ऊपर ज्यादा टॉर्चर किया ना, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा टॉर्चर किया। और इसका जो पावर है ना यहाँ पे क्यूआर फनिंग स्टेज था उसके नोवेल लेवल पे था। ये चारों जो है ना, चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है ये चारों में से ना 3 तो एंड में भाई छोड़ के चल जाती है मेन हीरो के पास। लेकिन ये इतना टॉर्चर सहने के बाद भी ना सबसे ज्यादा है ना ये विलन के पास यही यहाँ पे क्लोज रहती है। इसलिए जो कुछ यहाँ पे हुआ था ना पहले वो आगे बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई विलेन जा चुका है, अब मैं आ चुका भाई, वैसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा जो कि पहले यहाँ पे विलेन ने किया था। उसके बाद सीन शो था अंदर साइड में जहाँ सामने से डोंग भाई हिली पड़े कह रहे यार मास्टर ने मुझे बिना कपड़ों के यहाँ पे देख लिया। तो सामने से भाई अब उनके दिमाग में गंदे गंदे विचार आ रहे होंगे और मेरे साथ यहाँ पे गंदा गंदा काम करने के बारे में यहाँ पे पक्का सोच रहे होंगे। लेकिन सामने सुने कुछ किया नहीं और एक बार में यहाँ से निकल गए। तो इससे यहाँ पे क्या साबित होता है कि उनको मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई इतनी सेक्सी लड़की नहीं रहूंगी जिसको देखते उनके अरमान खड़े नहीं होंगे। आई मीन वाक्य में इसी यहाँ पे हुआ रहेगा। उसके बाद से लेकिन दरवाजा खोल के सामने आ जाता है। ये देख के यहाँ पे थोड़ी सी हिल भी जाती है, घबरा भी जाती है, हल्की सी खुश भी होती है कि यार मुझे लगा था आगे चल के मेरे साथ आके कोई गंदा काम करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आगे करेंगे मैंने यहाँ पे सोच नहीं था। उसके बाद से भाई ये और भी पास आता है, और भी यहाँ पे नर्वस हो जाती है। और जैसे पास आता ना आते यहाँ पे कहता है कि अपना मुंह यहाँ पे खोलो। वो डर जाती, कहती है अरे मास्टर भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, भाई मुंह काय को खुलवा रहे, मुझे मालूम है मुंह के अंदर आप कुछ यहाँ पे दोगे ना, प्लीज मुझे मत दीजिए, मैं तो आपकी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, अपने स्टूडेंट के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन अपना मुंह यहाँ पे खोल ही लेती है, मनी मन सोचती है लेकिन अगर अपना मैंने मुंह नहीं खोला तो भाई मेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे मरना नहीं चाहती। सामने सेमिकेटर उसके मुंह में दे देता है एक कमाल का पील यानी एक टाइप का दवा, जिससे भाई उसको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। सामने सो भी कन्फ्यूज के मास्टर आपने मेरे मुंह में क्या दे दिया, मैंने तो कुछ और यहाँ पे गंदा सा समझा था। ये कहता है यार बहुत ही गंदा तेरा दिमाग चलता है, लड़की हो के भाई इतना गंदा दिमाग तो मेरा यहाँ पे चलता नहीं है। यहाँ तक कि जो ऑडियंस है उनका भी दिमाग इतना गंदा नहीं समझा था, उनको भी आइडिया था कि मैं दवाई देने वाला था। क्यों ऑडियंस लोग आपको क्या लगा था दवाई देने वाला था ना, हाँ आप लोग भी अच्छे लोग हैं भाई, आपको भी दवाई लगा होगा। ये कमाल के यहाँ पे पी ले जिसको खा लो भाई, इसके बाद तुम्हारा जो चोट ना धीरे धीरे वो भी यहाँ पे रिकवर होगा और प्लस तुम्हारा कल्टीवेशन पावर भी यहाँ पे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कल्टीवेशन करके यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो करने पे ध्यान दो, फालतू बकवास पे नहीं। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, तो आराम से पील का एनर्जी ऑब्जर्व करने लगती है। यहाँ पे जो मैकेट है तो वो भी पील वगैरह देख के बाहर साढ़े सजा रहा था, वो भी देखते यहाँ पे पील से इसका चोट भी ठीक होगा और साथ ही में इसका लेवल अभी हो जाएगा। और अभी के लिए जो QI रिफाइनिंग स्टेज के नोवेल लेवल पे ना, उसके बाद से अगला स्टेज जिसको यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज कहते हैं उस पे पहुंच जाएगी, तो अच्छा यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और दोनों जो स्टूडेंट यानी यूलिंग और साथ ही में शुआन यू और दोनों यहाँ पे आते हैं और आते यहाँ पे कहते भाई शांत 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 आराम से आने का भी, अगर मास्टर ने हमारे बारे में पता लगा लिया तो हमें भी सजा देंगे। सामने से यहाँ पे यूलिंग कहते हैं डोंट वरी टेंशन मत लो, हम लोग भाई रात के एरिया में आए और रात के समय मास्टर यहाँ पे कल्टीवेशन करते, इसलिए भाई उनको मालूम भी नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी वाली स्टूडेंट यहाँ पे डोंग के एरिया में आए हैं। तो सामने से ये भी कहती है शुआन यू हाँ लेकिन हमें शुक्रिया मानना चाहिए, एक कमाल का बंदा था जो यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, उसके पास पील यहाँ पे कुछ थी, वो पील
सामने सुने ने हमें दिया था, वो पिल जाके हम अपनी बड़ी बहन को यानी सबसे बड़ी स्टूडेंट को दे सकते हैं ताकि उसका चोट यहाँ पे ठीक हो जाए। छोटी वाली भी यहाँ पे कहती है यूलिन को कि ठीक है जल्दी से दरवाजा खोलो और अंदर से चलो। तो यहाँ पे सामने से भाई आवाज़ लगाती है दरवाजे पे पटक के कि यहाँ पे सुनो 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 डोंग सुनो भाई सुनो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे जड़ी बूटी लेके आए, दवाई लेकर आए तुम्हारे लिए, जल्दी से खोलो। लेकिन अंदर से यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। यूलिन यहाँ पे कहते एक समय कहीं रात हो गया, वो यहाँ पे सो तो नहीं गई। जो सुनते यहाँ पे शिवानी वो कहती ना वो सोई नहीं होगी, वो पक्का भाई सामने से भाई हमारे मास्टर ने इतना मारा होगा इतना मारा होगा कि बेचारी कहीं यहाँ पे मर गई होगी। जो सुनते यूलिन कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें चेक करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे एक ही रास्ता बचा है, दया दरवाजा तोड़ दो। अच्छा दया नहीं है, मुझे तोड़ना पड़ेगा। लिटरली अपना सिर डाल के ढाम से मारती दरवाजे पे, दरवाजा तो टूट जाता है लेकिन बेचारे का सिर भी यहाँ पे टूटता है। चिल्लाती अरे बाप रे तोड़ डाला रे मेरा सिर। यहाँ पे तभी शिवानी नोटिस करती है जो बड़ी वाली स्टूडेंट थी आराम से बाटा में बैठी हुई है और अभी तक पिल को ऑब्जर्व करिए, उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये भी देख लेते अरे यार उसका तो कल्टीवेशन पावर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यार। सामने से छोटी वाली भी देखती है, को कहती है हाँ यार ये तुमने यहाँ पे ठीक बोला। और ऐसा लगता है धीरे धीरे उसका चोट भी गायब हो चुका है और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर भी वहीं कहीं था, वो भी पीछे से आता है और वो आते कहता है अच्छा सुनो मेरी प्यारी दोनों स्टूडेंट्स है इतनी रात को यहाँ पे क्या करी हो। ये दोनों की फट जाती है, सामने से फटे हुए मुंह में कहता है अरे मास्टर भाई गुड इवनिंग। खुश ने जो बड़ी वाली हमारी जो लगेगी ना सीनियर भाई, हाँ हम उनसे बस यहाँ पे मिलने आए थे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं कहता नोटिस करता भाई शिवानियों के हाथ में यहाँ पे कमाल का दवाई है और ये दवाई पक्का भाई ये लोग यहाँ पे डोंग के लिए लेकर आए होंगे। तो समझ जाते कि यहाँ भाई हालांकि मैंने सारी स्टूडेंट्स के यहाँ पे काफी वीक बनाया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए नहीं, लेकिन दिल की अच्छी भाई मैंने सबको बनाया जो कि अपनी यहाँ पे सीनियर्स की मदद करने को तैयार है। तो यहाँ पे कहता है कि दोनों भाई टेंशन मतलब उसका चोट वगैरह यहाँ पे ठीक हो चुका है और अपने लेवल अप के बीच में तुम अगर डिस्टर्ब करोगे तो बेचारी यहाँ पे वाकई में डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए भाई उससे आराम से लेवल अप करने दो। तो मैं यहाँ से निकलो। तो वो दोनों भी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद से भाई जाने लगते। तभी जो यहाँ पे यूलिन थी भाई वो कहती है शिवानी उससे कि सुनो शिवानी मुझे ऐसा क्यों लगता है हमारे मास्टर की एक नंबर कमीने हरामी नीच गिरे हुए लीचर टाइप के आदमी थे ना, बड़े प्यारे आदमी यहाँ पे बन गए, क्या ये वही हमारे मास्टर है ना। जो सुन के सामने से शिवानी कहती है आई डोंट नो, मुझे भी काफी ऐसे बदले बदले से लग तो रहे हैं। यहाँ पे सामने से मैं कहता मनी मन सोचते कि हाँ भाई मुझे स्टार्टिंग में लगता भाई जो कहानी है ना, कहानी का प्लॉट खाली हल्का सा चेंज कर दूंगा, लेकिन अब जो मेरी स्टूडेंट्स है भाई मुझे भी अब अच्छी यहाँ पे लगने लगी। तो मुझे भी इनके दिल में अच्छा बन के रहना है, मतलब अच्छा बन के ही रहना है, उसके लिए मैं जी जान लगा के मेहनत कर दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है भाई उसी माउंटेन के पीक से जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर घर है। तो आराम से अपने घर के अंदर से बैठा हुआ था और सारी बातें यहाँ पे सोचे कि अभी आगे जिंदगी यहाँ पे क्या करनी है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि सामने से इसका कैरेक्टर मैंने ये लिखा था इसके पास कौन कौन सी एबिलिटी है। पानी की एबिलिटी है, वुड की यानी लकड़ी की एबिलिटी है, इसके अलावा इसके पास जो हीलिंग टेक्निक है हीलिंग टेक्निक कर सकता है, इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकता है, और जो सील करने का टेक्निक है ना सील करने के यहाँ पे टेक्निक कर सकते हैं। टेक्निक तो बहुत सारा है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यहाँ पे नाम है भाई क्या नाम था, हाँ स्लैपिंग माउंटेन या ओवरलैपिंग माउंटेन, जो कि यहाँ पे इसका सबसे बड़ा अटैक है। और ये कल्टीवेशन वाली दुनिया में यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग भाई मार्शल आर्ट के आर्ट्स थे, जिसमें एक था भाई स्पिरिट आर्ट, सेकंड प्रोफाउंड आर्ट या प्रोफाउंड आर्ट, हाँ प्रोफाउंड आर्ट, और तीसरा यहाँ पे इमोर्टल आर्ट, जिसमें जो तीसरा है ना स्पिरिट आर्ट वो यहाँ पे सबसे कमजोर आता है। स्पिरिट आर्ट में तुम सबसे ज्यादा भी उखाड़ लोगे ना तो भी यहाँ पे तुम दुनिया में ज्यादा कुछ उखाड़ बिल्कुल भी नहीं पाओगे। और जो मेरा पावर है ना अभी गोल्डन कोर स्टेज पर है, और थोड़ा सा दूर हूँ, जो अगला स्टेज आएगा ना नानसेंट सॉल स्टेज, हाँ उसके ऊपर जाने के लिए बस थोड़ा सा भाई यहाँ पे कम है। लेकिन भाई मेरे ख्याल से मैं जा नहीं सकता, या भाई अगर चला भी जाऊँगा ना तो भी भाई कुछ घंटा मेरे को फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो सामने से जो कहानी है ना उसमें मैंने लिख के रखा है पूरे एरिया का यानी पूरे शहर का एरिया जहाँ पे रहता हूँ, या शायद पूरे देश का एरिया, आई डोंट नो, इसने बस एक नाम अजीब सा बोला है। उस एरिया के अंदर है ना मैंने इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा कैरेक्टर बना दिया था। तो अगर ये हायर लेवल पे चल जाएगा ना तो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, जिसको एंड में आगे खाली मेन कैरेक्टर आएगा, ऐसा मैंने लिखा था। तो लेवल अप करके कोई मतलब है नहीं, पावर यहाँ पे वैसे रहेगा। तो जरा पावर चेक तो थोड़ा कर लूँ कि हाँ भी पावर काम आएगा कि नहीं आएगा। तो पानी वाला यहाँ पे चेक करता है सबसे पहले, और पानी से हमला करके कुर्सी पे हमला करता है, और कुर्सी भाई पानी के हमले से यहाँ पे टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये भी देखता है भाई कूल कूल काफी बढ़िया। लेकिन अपने कल्टीवेशन में ध्यान करने के यहाँ पे सोचते भाई मैं यहाँ पे कमाल के मास्टर बनेंगे डिसाइड कर चुका। चार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं भाई उनके लिए उनका अच्छा टीचर यानी अच्छा मास्टर यहाँ पे बनूंगा। तो अपने कल्टीवेशन में इंप्रूव करूँगा तब तो उनको भी दिखा सकता हूँ। इंप्रूव करके बना मालूम चला कि वो भी गोल्डन कोर पे चलेगा, मैं भी गोल्डन कोर पे रहा तो मेरे यहाँ पे मजाक उड़ा देंगे। और तभी नोटिस कर तभी इसके आसपास ना काफी अजीब सा कांड हो रहा है, और इसका लेवल अप यहाँ पे लिटरली भाई कुछ बिना किए हो जाता है और नानसेंस सॉलिड स्टेज पे चल जाता है। ये कन्फ्यूज की भाई ऐसे कैसे, मुझे क्यों लगता है भाई खाली मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
एक समय नॉवल मैंने लिखा था, यानी जो पूरी दुनिया यहाँ पे तैयार हुई है पूरा भाई मेरे दिमाग से यहाँ पे तैयार हुआ, इसलिए तो नहीं भाई मतलब मेरे लिए यहाँ पे भाई मेरा खाली यहाँ पे लेवल अप हो गया और ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर भाई मैं गॉड के बराबर यहाँ पर हूँ, वैसे यहाँ पे कह सकते हो। ऐसा गॉड नहीं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, जिस हिसाब से दुनिया मेरी यहाँ पे बातें सुन रही है ना, ऐसा लगता है दुश्मन के साथ में मुकाबला करूंगा तो सामने से दुश्मन का पावर यहाँ पे कम ही रहेगा, लेकिन मेरा पावर यहाँ पे ऐसे बढ़ भी सकता है। आई मीन ये सब यहाँ पे हो सकता है। इसी यहाँ पे चलता रहा, अपना लेवल अप करता रहा, तो जो रियल में जो गॉड लेवल जो बोलेंगे ना, मैं वाकई में वहां तक भी जा सकता हूँ, यानी बल्ले 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 मजा आ गया। लेकिन अभी के लिए भाई मुझे सबको अपना पावर दिखाने जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे कहानी चलो ना, कहानी को ऐसे यहाँ पे चलने दूंगा और अपना पावर अभी डिक्रीज करके यहाँ पे भाई गोल्डन को स्टेज पे कर लेता हूँ। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर रहेगा ना भाई, जो आगे चल के यहाँ पे आने वाला, उसको सामने से भाई क्यों इतना सिस्टम मिल जाए, क्यों इतना लकी हो जाए, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे नहीं टिक पाएगा और मेरे को यहाँ पे जान से मार ही नहीं पाएगा। अरे यार ये सारी बातें सुन के मजा आ रहा है, यानी भाई मैंने बुरी कहानी लिखी थी, लेकिन भाई अब कहानी में मजा आ रहा ना भाई। आए हाय, और बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा जोर से यहाँ पे हंसता है। ये पूरा रात में कांड हो रहा था, तो अब यहाँ पे सुबह हो जाती है। यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली थी यूलिंग जिसका नाम था, तो उड़ के यहाँ पे बाहर निकलती है। बाहर निकलते अपने सीनियर से कहती है हाय सीनियर गुड मॉर्निंग, सामने सोलो भी कहती है हाय जूनियर गुड मॉर्निंग। लेकिन भाई तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम रात भर यहाँ पे सोई नहीं क्यों। सामने से कहती है भाई क्या करूँ यार, रात में तुमको सुनाई नहीं दिया, जो हमारे मास्टर थे भाई इतने जोर से अजीब अजीब तरीके से ना माउंटेन के ऊपर से चिल्ला रहे थे कि फट के मेरी चार हो चुकी थी, नींद ही नहीं आया, मुझे लगा कोई शैतान यहाँ पे चिल्ला रहा है। सामने से ये भी कहते कोई बात नहीं, अभी अपना हाथ मुँह धो के यहाँ पे तैयार हो जाओ। हमारे मास्टर ने जो हॉटपॉट माउंटेन पीक है ना, दो जो कमाल का जगह था, एक जड़ी बूटी वाला और सेकंड ये हॉटपॉट, वहाँ पे बुलाया, तो हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा वरना मास्टर यार छोड़ेंगे नहीं हमें। उसके बाद से हाथ मुँह धोते और फटाक से भाग के निकल जाते कि अभी उनको गुस्सा आ जाएगा तो जानवर निकालेंगे, इससे जल्दी से भागो भाई, बहुत लेट हो गया भाई, हमारा इंतजार करे होंगे। और वाकई में लंबे समय से इंतजार करता कि भाई इंतजार करते करते इसको वहाँ तक अब उबासी आने लगे थे, यानी लगभग आ रहा था। तभी जो बड़ी वाली स्टूडेंट थी इसके साथ ही डोंग वो कान में हल्के से कहती मास्टर कोई बात नहीं सोइए मत, आ गया भाई मेरी तीनों के तीनों जूनियर्स आ गए। ये भी देखता भाई ऐसे कान में मत बोला करो भाई, बड़ा अजीब लगता है। डोंग की ओर देखता है, डोंग यहाँ पे सही सलामत हो चुकी है। आखिर हमने देखा था इसको यहाँ पे चोट लगा था, चोट भी यहाँ पे ठीक हो चुका है, लेवल अप होकर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है, तो इसको तो यहाँ पे हो गया। और वो तीनों को भी यहाँ पे कल्टिवेशन करने को बुलाया ताकि वो उनका भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाए। वो सभी भागते भागते हफ्ते हफ्ते आती है और कहती सॉरी मास्टर सॉरी आने में लेट हो गया। एक कहता कोई बात नहीं, पहला दिन था इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब से भाई जैसे सुबह होगा तुम सबको यहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा और कम से कम 1 घंटे के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो वो लोग भी कहते ओके ठीक है मास्टर समझ गए। लेकिन यहाँ पे जो ये थी भाई हैन तीसरी वाली, वो सामने से कहती मास्टर के मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ के जो मजदूरों का काम है जो कि हमेशा मैं करती हूँ वही करना चाहिए, वरना यहाँ पे रहूँगी तो मेरे तीनों जो सीनियर्स है ना, 1 जूनियर और 2 सीनियर, उनको यहाँ पे खाली तकलीफ ही होगा। सामने से मनी मन सोचती को भाई मैं वीक हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा कल्टीवेशन टेक्निक है ही नहीं, मैंने कभी किसी के यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह किया नहीं है, इसलिए भाई क्या ही कर सकते हो, कुछ भी नहीं। ऐसे यहाँ पे रहेगा, मैं कभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगी और एक दिन भाई बुढ़ी होंगी, अब बुढ़ी होकर यहाँ पे मर जाऊंगी और जो मेरी माँ है ना, मैं अपनी माँ को भी यहाँ पे बचा नहीं पाऊंगी। तभी सामने से जो मेन कैरेक्टर है वो पूछता है हैंस से कि अच्छा ठीक है भाई तुम्हारी उम्र क्या है वो मुझे बताओ। मनी यहाँ पे सोचता है हाँ ये बात इसने ठीक बोला, मैंने कहानी में ऐसे लिखा था कि इस विलन ने इसको सामने से भाई कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे सिखाई नहीं, क्योंकि भाई इसको डर लग रहा था ये जो लड़के ना भाई कोई अलग बैकग्राउंड से यहाँ पर आई है, तो कंफर्म नहीं था। लेकिन भाई वो सब गया, मैं अब राइटर हूँ भाई, सामने से जो आगे करना है वो अपन यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा मेरी उम्र यहाँ पे 14 साल है। जो सुनते ये कहते ओके 14 साल के और काफ़ी बड़े सामने उससे डायरेक्शन आपने क्या बोला बड़े ये कहता ना कुछ भी नहीं, तुम्हारी उम्र बोला था कि यहाँ पे तुम तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे हो चुकी है। आमतौर पे ना बंदे लोग को भाई 9 से 12 साल के अंदर जो गोल्डन को स्टेज पे जाने तक का कल्टीवेशन चालू कर लेना चाहिए, लेकिन तुम तो 14 साल हो चुके हो, 2 साल तुम्हारा एक्स्ट्रा हो चुका है, तुम्हें यहाँ पे करना चाहिए। कोई बात नहीं, इससे पहले नहीं सिखाया, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या हुआ भले तुमने सामने से कोई भी कैसा कल्टीवेशन चालू नहीं किया, कल्टीवेशन स्किल नहीं आता, लेकिन सामने से तुम्हारे अंदर ना यहाँ पे जो फायर का स्पीचर वुड और साथ ही में वुड यानी लकड़ी का स्पीचर वुड है, तुम अभी भी यहाँ पे कल्टीवेशन चालू करोगे ना तो कम टाइम के अंदर तुम सच में वाकई में काफ़ी कमाल की कल्टीवेटर बनने वाली हो। इस बात की मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी लिख के देता हूँ। क्या तुम ऊपर से 14 साल के हो चुके, तुम्हारे अंदर जो भी मेरिडियन है ना वो भी अच्छे से यहाँ पे शेप ले रहा है। अब चालू करोगे तो भाई लिटरली और तुम्हारा यहाँ पे टाइम बचे। और ये बात भाई मार्शल आर्ट की टेक्निक, तो उसका टेंशन काहे को लेती भाई, ये सेट के जो भी टेक्निक है तुम्हारे हिसाब से जो बराबर तुम्हें लगेंगे, तुम्हारे लिए जो सबसे बेहतर रहेगा वो मैं सबका सब तुम्हें यहाँ पे सिखा दूंगा। टेंशन मतलब भाई तुम टेंशन ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेती हो। जो सुंदर सामने से उसके भी आंख में आंसू आते, वो भी सामने से कहती मास्टर हाँ मास्टर भाई सामने से आप मेरे मास्टर भाई मनी मन सोचती है भाई ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है ये वाकई में मास्टर है। और 4 साल पहले उससे जगह से मुझे लेकर आया था जहाँ पे लिटरली सारे लोग मुझे दुक्का रहे थे, मुझे गाली देते, सब मुझे बेकार बोल रहे थे, लेकिन वो सबकी बातें सुन के मतलब वो सारे बंदों की बातें ना सुन के भी मुझे अपनी शुरू बना के अपने पास
से यहाँ पर लेकर आ गए थे और जाके यहाँ पे गले लगा लेते कि मास्टर आप तो मेरा दिल जीत गए। सामने से ये कहती बस करो भाई, यहाँ पे रोने की कोई जरूरत नहीं भाई, तुम लड़के यहाँ पे बातें मालूम नहीं क्यों रो देती हो। यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली और जो सेकंड वाली वो भी देख के हिलाता है। अरे बाप रे भाई, इतने अच्छे आदमी हमारे मास्टर, इतने अच्छे आदमी भाई, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। बड़ी वाली यहाँ पे डाउन कहती नहीं है भाई, हमारे मास्टर ने स्टार्टिंग से इतने अच्छे आदमी थे, बस बीच में यहाँ पे थोड़े से बुरे आदमी बन चुके थे और हमारे रियल वाले जो अच्छे वाले मास्टर है ना वो यहाँ पे वापस लौट चुके हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से मेन कैरेक्टर ने अपनी सारी स्टोरी से कहा था कि कल से भाई यहाँ पे 1 घंटे तक आके तुम्हें कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबको भाई यहाँ पे बुलाता है रोज और ट्रेनिंग करवाता है। तो उसी दिन में से एक दिन का यहाँ पे टाइम था जहाँ पे जो सबसे छोटी वाली थी यूलिंग वो कंप्लेंट कर रही थी। वो कहते ये क्या रही यार, दिमाग खराब हो जाता है। एक तो सुबह सुबह यहाँ पे उठो, उठने के बाद ना माउंटेन के ऊपर जाओ, 1 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस करो, उसमें थक जाओगे, उसके बाद से वापस आओ भाई, पूरी फट के चार हो जाती है। मेरा पैर आए हाय यार, मेरा पैर तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। तभी जो सेकंड वाली यहाँ पे शिवानी होती है वो कहती है यार छुटकी तू ऐसा काहे को कर रही है भाई, हमारे मास्टर हमारी भलाई के लिए सब करे, हमें जाके यहाँ पे आगे चल के फायदा होने वाला है, तो ऐसे यहाँ पे मत किया करे मेरी जान। तभी यहाँ पे जो तीसरी वाली थी भाई हैन वो कहती है ओके ठीक है तुम लोग आराम से अपना काम करो, मैं यहाँ पे माउंटेन के नीचे जा रही हूँ कुछ सब्जियाँ लाने के लिए। लेकिन लड़कियों में ऐसा होता है क्या, आई डोंट नो, सामने से मुझे नहीं मालूम, मैं लड़की नहीं हूँ। छोटी वाली आकर ना यहाँ पे तीसरी का हैन का ऐसा पकड़ लेती है, बड़े बड़े अरमान अब पूछती है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ जो मास्टर ना तुम्हें अलग से स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे भाई, तुम्हें अच्छा से सिखा रहे भाई, तुम्हारे पास कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं था तो अच्छे से सिखा रहे या फिर बहुत ही स्टिक बन के सिखाते हैं। तो आई मीन जब यही क्वेश्चन पूछा था सीधे सीधे पूछ सकती है, पकड़ के पूछने का मुझे लॉजिक यहाँ पे समझ नहीं आया। सामने से यहाँ पे ये कहती भाई हाँ मुझे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे और काफ़ी प्यार से सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। और ये बात उनका जो व्हाइट जेट बेड है ना जहाँ सामने से तुम बैठ के यहाँ पे फायर वाला जो भी है ना भाई अच्छे से सीख सकते हो, उनको मालूम है मेरे पास यहाँ फायर का स्पीचर उठे, मैं आग वाली जो भी टेक्निक है ना काफ़ी अच्छे से सीख सकती हूँ। तो इसलिए भाई वो अपना बेड मुझे यहाँ पे यूज़ कर दे रहे भाई, वो जेट बेड जिससे मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो, यानी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे तो मैं भी यहाँ पे कैसे हार मान सकती हूँ। तेज से मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं करूंगी बल्कि मेहनत करूंगी और उनको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। और इतना बोल के हैन वहाँ से निकल जाती है। लेकिन छोटी वाली है ना फिर से शिवानियों से यानी सेकंड वाली से पूछती क्या रही है, सुनो यार सामने से मेरे दिमाग में एक डाउट अभी भी आ रहा है कि सामने से अपने वही मास्टर में जो कि 1 नंबर के कमीने हरामी हुआ करते थे, लेकिन अपनी सबसे बड़ी वाली सीनियर ने ये कहा था नहीं भाई हमारे मास्टर स्टार्टिंग से ही अच्छे थे, बस बीच में थोड़े से यहाँ पे बुरे बन चुके थे। तो वाकई में यहाँ पे ऐसे ही हुआ होगा जो सुनते ये यहाँ पे कहती है आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये सच है। उन्होंने जो बोला ना वाकई में सच है, क्योंकि हम चारों थे ना भाई, हम चारों को पहले से जो दूसरे सेट थे भाई, दूसरे सेट वालों ने हम सबको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, किसी ने भी अपनाया यहाँ पे नहीं। जो हैन थी हैन को यहाँ पे इसलिए ठुकरा गया, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखकर, उससे फैमिली बैकग्राउंड के चक्कर में उसको किसी सेट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया और मुझे इसलिए ठुकरा गया कि भाई मेरा कल्टीवेशन के मामले में बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरा स्पीचर रूट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। और रही बात तुझे ठुकराया गया था कि भाई तू यहाँ पे छोटी बच्ची थी, ऊपर से भाई बुद्धू थी, बहुत ज़्यादा बुद्धू थी और तेज से बुद्धू बच्चियों को भी लेना नहीं चाहता। जो सुनते ये चिल्लाती ना मैं बुद्धू नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा स्क्रू ढीला है और कुछ भी नहीं। ये यहाँ पे कहती है हाँ मुझे मालूम है तेरा स्क्रू खाली ढीला है, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे टाइट कर दूंगी आई मीन तेरा स्क्रू। लेकिन सामने से हम सबको यहाँ पे किसी ने अपनाया नहीं, लेकिन वो सामने आए उन्होंने हम सबको अपनाया, यानी वाकई में वो तो काफ़ी अच्छे आदमी होंगे तभी तो उन्होंने हमें अपनाया। और जैसे यहाँ पे हाउ जाती है नाम तो सामने से कुछ बंदे यहाँ पे आते हुए दिखा देते हैं, तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई अपनी पिक में भाई बाहर कोई बंदा ऐसे कैसे आ सकता है। पास में जाते पूछती भाई तुम लोग है कौन, और बिना टोकन का भाई यहाँ पे परमिशन ही आने का, तुम्हारे पास टोकन है ना। सामने से ये कहती है मेरी जूनियर भाई तुम भूल गए भाई, ध्यान से देखो भाई मैं इसी सेट का मेंबर हूँ, बस मेरा जो पिक है दूसरा है, मेरा मास्टर कोई दूसरा है और तुम्हारा मास्टर यहाँ पे कोई दूसरा है। याद आया देखो देखो ये देखती है, याद आता है, अरे हाँ सीनियर हो गए दूसरे पिक से यहाँ पे बिलोंग करोगे। लेकिन भाई तुम्हारा नाम जाओ है तो तुम यहाँ पे क्या करने, मुझे याद है आखिर बार तुम आए थे जो एडीविस जो जड़ी बूटी थी ना वो जड़ी बूटी यहाँ पे लेने के लिए, तो वापस वो जड़ी बूटी लेने के लिए यहाँ पे आ गए हो क्या। लेकिन मेरे ख्याल से भाई तो कुछ ही देर पहले आके गया था, इतना जल्दी जड़ी बूटी यहाँ पे खत्म हो गया। जो सुनते हो कहता ना 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 इस वो जड़ी बूटी के लिए नहीं है, इस वजह ना कमाल के यहाँ पे क्रेन थे, क्रेन मतलब जो पक्षी रहता है मेडिसिन क्रेन जिसे यहाँ पे कहा जाता है, वो बेसिकली यहाँ पे ना टोटल कितने थे, हाँ 7 यहाँ पे टोटल घूम चुके थे, हम उनको यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनते सामने से ही देख भाई 7 मेडिसिन क्रेन, मुझे याद है भाई कल तो मास्टर ने ऐसा पकड़ा था, याद है जो जबरदस्ती यहाँ पे जड़ी बूटी खा के उड़ने की कोशिश करा था
जिसको अपने मेकेटर ने अटैक डाल के पकड़ा था, हाँ ये उसी के बारे यहाँ पे बातचीत करे। सामने सो जो जाओ नाम का बंदा जो ढूंढने यहाँ पे आता, वो यहाँ पे कहता है यस वो क्रेन का मेडिसिन क्रेन कहा जाता है कि भाई वो मेडिसिन क्रेन यहाँ पे बहुत ही स्पेशल रहती है। उनका जो पंख है ना भाई बहुत ही स्पेशल रहता है, और दवाई ना भाई बहुत ही कमाल कमाल के जड़ी बूटी बनाने को आता है। और जो हमारे यहाँ पे पिक है ना, हमारे पिक है यहाँ पे नाम है व्हाइट क्रेन वैली, तो नाम तुम्हें यहाँ पे मालूम होगा, वो हमारे यहाँ पे पिक का भाई वन ऑफ दी सबसे कीमती पक्षी वगैरह है। तो बेसिकली साथ यहाँ पे उड़ के गायब हो चुके, तो हम पूछने आए तो क्या तुमने यहाँ पे देखा? जैसे ये सुनती है ना भाई यहाँ पे हैन की फट के चार हो जाती है। अरे बाप रे भाई ये क्या बोल रहा भाई, इतना कीमती था क्या है ना भाई, ये पांचों मिलकर ना खा गए थे बिना डकार मारे, इसलिए डर लग रहा था कि हाँ भाई इनको क्या बोले कि हाँ भाई खा गए। अगर हमने ऐसा बोला कि खा गए तो ये लोग हमें यहाँ पे कच्चा खा जाएंगे, इसलिए ना भाई सच्चाई तो बताने वाली बिल्कुल भी ना हूँ, इसलिए झूठ बोलती ना ना मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखा, मतलब वाकई में मैंने यहाँ पे नहीं देखा। और सामने सभी आप लोग यहाँ पे भाई टोकन चाहिए बिना परमिशन का, होगे हमारे मास्टर देख लोगे, मतलब हमारे मास्टर देख लेंगे तो आपकी यहाँ पे कुटाई कर देंगे, मालूम ना हमारे मास्टर थोड़े से है गुस्से टाइप के आदमी। तो निकल जाओ, मनी मन सोचती भाई कुछ भी बहाना बना के इनको भगा देती हूँ, वरना यार मुझे मरना नहीं है यार। मैं सोच रहा हूँ उनका बंदा कहते यार कोई बात नहीं भाई ऊपर जान दो भाई, बिना टोकन नहीं है तो क्या हुआ भाई, मैं ऊपर जा सकता हूँ भाई, चेक करने जा रहा हूँ, कोई काम से यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, चेक करूंगा उसके बाद से आ जाऊंगा, तो उसमें टोकन की क्या जरूरत पड़ेगी। जो सुन के कहती है आई एम सॉरी मैं तुम्हें ऊपर जाने नहीं दे सकती बिना टोकन का, ना ना बिल्कुल बिना। सामने सब इसको यहाँ पे आ जाता है गुस्सा, कहती कि भाई तेरी औकात में रह भाई, तू वाकई में अपनी औकात में यहाँ पे रह। सामने से समझ के क्या रखा तुझे मैंने यहाँ पे प्याज से जूनियर क्या बुला लिया, तू तो भाई मेरे सीखों पर चढ़ के यहाँ पे मुँह तरी है, साली कमी नहीं भाई, दफ हो जा मेरे मतलब नजरों से दफ हो जा। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, एक तो भाई यहाँ पे कलवी कलिटी है, ऊपर से यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह आता नहीं है, तो खास सामने से मास्टर से मार खाती रहती है, हट यहाँ से, लेकिन हटती नहीं, इसको गुस्सा आता है, लिटरली भाई हमला करने के यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इसके साथ जो बंदा आता है वो कहता है रुक जा यार तुझे आइडिया भी है, पिक किसका भाई, शेंगशी नाम का बंदा अपने सेट का भाई बहुत ही बेकार आदमी भाई, मतलब गुस्से वाला आदमी भाई, मार मार के कुटाई कर देता है। हाँ और ऊपर से इसकी स्टूडेंट है, इसलिए भाई सोच समझ के बैठा कर, तो ये वाकई में रुक जाता है, सोचने लगता है कि अभी शेंगशी मैंने भी सुना भाई बहुत ही गुस्से टाइप का आदमी है, हरामिया टाइप का आदमी है, और अपने स्टूडेंट्स को हमेशा भी मारते पीटते रहता है भाई। तो ऑफकोर्स भाई इसको भी बहुत ही मारा पीटा रहेगा, और अपने स्टूडेंट्स के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे परवाह वगैरह नहीं करता। और इसको तो भाई सामने से मेरे ख्याल से कोई कल्टीवेशन मेथड या कल्टीवेशन स्किल भी सिखाया नहीं गया है, तो अगर मैंने इसको जान से मार भी दिया ना तो भी मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा, यानी डिसाइड कर लिया भाई मैं तो मार गिराऊंगा, इसलिए वापस से अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हमला कहते हैं ना सामने से इसने भी कल्टीवेशन तो 2-4 दिन पहले चालू कर दिया, इसलिए भाई ये वो उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेती है, और जैसे यहाँ पे रोकती है वो बंदा वापस पीछे हटता, पीछे जैसे हटता ना यहाँ पे कंफ्यूज, वहाँ पे सामने से कहती भाई तुम्हें आइडिया भी भाई मेरे मास्टर का भाई ये माउंटेन यहाँ पे आके झगड़ा मत करो, इसमें भाई मेरा भी नुकसान होगा तुम्हारा भी नुकसान होगा, यहाँ पे जाओ कंफ्यूज की भाई ऐसे कैसे भाई, ये मुझे मालूम है लड़की के पास कोई कल्टीवेशन ही नहीं, इसने कल्टीवेशन कभी किया नहीं है, तो इसने मेरे अटैक कैसे रोक लिया। जो क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज है ना मैं उसके बाद 3rd लेवल पर हूँ, मालूम है मैंने अपने पावर के यहाँ पे रोक लिया था, लेकिन इसने मेरा अटैक रोक लिया नहीं, इसने भी कल्टीवेशन चालू कर दिया क्या। इसे जोर से यहाँ पे चिल्लाता है कि हाँ भाई मुझे मालूम तेरा मास्टर बड़ा कमीना है, तुझे कभी सामने से सिखा नहीं सकता, लेकिन तूने यहाँ पे सीखा, तो इससे भाई यही अंदाजा लगता है कि भाई तूने चोरी चुपके से सीखा होगा बिना तेरे मास्टर के परमिशन का, इसलिए भाई तेरे मास्टर तुझे यहाँ पे सजा उस बात कर देगा, तो तेरे मास्टर के बदले मैं तुझे यहाँ पे सजा देता हूँ, और फिर से हमला करने को तैयार था। अब सामने से यहाँ पे डर जाती कि भाई अभी इसने चालू किया, पिछले जो अटैक था कमजोर अटैक था इसलिए मैंने रोक दिया, लेकिन इस बार जो अटैक करा ना लगता है बहुत ही पावरफुल, शायद मैं रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन तभी पीछे से इसका मास्टर यानी मैं टला जाता है, और वो आते कहते हैं साले भाई ये मेरी स्टूडेंट है, इसको सजा देना या नहीं देना वो मुझ पर डिपेंड है, तू कौन होता है इसको सजा देने वाला। और सामने से यहाँ पे हमला करके भाई वो जो 5 लोग यहाँ पे परेशान करने आते हैं भाई उनके यहाँ पे कुटाई कर देता है, तो उनकी भी कुटाई हो जाती है। आता है भाई हैन के पास, हैन से पूछता है भाई सही सलामत हो ना, तुम्हारा मास्टर आ गया डोंट वरी, ये भी कहते हाँ मास्टर आप सामने से आ गए। उसके बाद से भाई ये उनकी ओर देख तो कहते हैं अच्छा भाई तुम लोग नौटंकी करने आते, वो सब माफी मांगते कहते प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गड़बड़ गई, आज को ये गलती हमसे बिल्कुल नहीं होगी। जो सुनता ये भी कहते हाँ भाई मैं ठहरे मास्टर भाई तुम सब यहाँ पे जूनियर के जूनियर में लगोगे, तो अगर आगे चल के वाकई में कोई तुमसे लफड़ा करने का मन करेगा ना मेरे पास बताना, तुम्हारे जो मास्टर ना भाई तुम्हारे मास्टर को भेजना भाई, तुम्हारा मास्टर और मेरा यहाँ पे मुकाबला का वो बराबरी का होगा, और तुम सबको मारूंगा तो लोग बोलेंगे छी भाई कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मारता है, तो लोग भी कहते हैं ओके ठीक है, वहाँ से निकल जाते हैं। इससे पूछते हैं हैंस से कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट वोट नहीं लगा, अगर चोट लगा चलो मैं तुम्हें दवाइयाँ देता हूँ, ये कहता ना ना मास्टर मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी चोट नहीं लगा। जो सुनते मेल करते कहते ओके ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ पे करने क्या आए थे यार, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। जो सुनते ये भी जाते नहीं मालूम क्या आपने बात नहीं सुनी, अरे जब बात नहीं सुनी पहले बात सुन लेते फिर यहाँ पे कुटाई कर दे यार, बड़े अजीब मास्टर यार आप। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 6 की शुरुआत थी भाई हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि अपने गार्डन में जो क्रेन पक्षी थे भाई, जिसको इसने पिछले एपिसोड में खा गया था। हमें रिवील होता है भाई इसने नहीं खाया था, आई मीन इसने खाया था लेकिन इसने खाली एक को खाया था और बाकी 6 यहाँ पे जिंदा थी। तो बाकी 6 को यहाँ पे भाई ला कैसे चला रहा है। और जो नंबर 1 की इसकी स्टोरी सबसे बड़ी डोंग वो भी साथ में वहीं पे थी। तो ये इनसे कहता है सामने से क्रेन से कि भाई करो तुम क्रेन लोग भाई मिल के करो भाई, तुम लोग यहाँ पे आपस में सेक्स काहे नहीं करते, तुम लोग यहाँ पे करोगे आगे चल के तुम अंडा दोगे तो उस अंडे का मैं यहाँ ऑमलेट खाऊंगा, 10 दोगे तो भाई 10 के यहाँ पे से 4 का ऑमलेट खाऊंगा, 6 भाई यहाँ पे बेच दूंगा, फिर पैसा ही पैसा कमाऊंगा। तभी तो भाई तुम सबको मैंने यहाँ पे जिंदा छोड़ के रखा है कि हाँ भाई तुम लोग यहाँ पे अंडा दोगे मैं बिजनेस करूँगा और फिर पैसा ही पैसा यहाँ पे होगा, इससे जल्दी से करो यार। यहाँ पे जो ये थी डोंग वो भी देखते कहती मास्टर बस करो भाई, आपके बोलने से ये लोग बिल्कुल भी करने वाले नहीं है। वो हवस का जब हवा जगेगा तब ये लोग कर लेंगे। सामने से यहाँ पे मनी मन सोचते हैं जो 7 क्रेन बेसिकली आए थे, जिसमें से 4 यहाँ पे लड़के थे और 3 यहाँ पे लड़कियाँ थी। में 3 फीमेल थी और 4 यहाँ पे मेल थी, जिसमें से 3 फीमेल को जिंदा छोड़ा और बाकी 3 मेल को जिंदा छोड़ा। जो एक यहाँ पे सिंगल था भाई वो तो सिंगल था, वो किसके साथ यहाँ पे मिंगल होता नहीं ना, इसलिए उसे मैं मार के खा गया ताकि भाई ये 6 आपस में करे, फैमिली बनाए और मुझे अमीर बनाए। लेकिन साले करने को यहाँ पे तैयार हो ही नहीं रहे। हमें इंसान को देखो भाई हमसे कंट्रोल ही नहीं होता। उसके बाद कहते छोड़ो वो सारी बातें, डोंग तुम्हारा भाई मैं देख सकता हूँ भाई, तुम्हारा जो अगले लेवल पे तुम जा चुकी थी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे, तो वहाँ पे जाने तुम्हारा पावर यहाँ पे अनस्टेबल था, अच्छे स्टेबल हुआ नहीं था, तो अच्छे से तुमने कर लिया ना। ये कह दिया या शुक्रिया आपने जो पिल दिया था उससे भाई चल भी गई, ऊपर से भाई यहाँ पे स्टेबल भी हो चुका, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से हो गया। जो सुनते ये कहता है शाबाश शाबाश शाबाश, तो अपने प्रैक्टिस पे अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो। और तुम्हारा भाई आइस टाइप का स्पीचर रूट है तो तुम पानी वाली भी प्रैक्टिस कर सकती हो, काफी यहाँ पे सूट करेगा। और एक और यहाँ पे बुक देता है कहते हुए क्या लो भाई इसमें भी कमाल का मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस है, मतलब मार्शल आर्ट का स्किल है, तुम इसके भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। वो भी यहाँ पे लेती है और कहती है ओके 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 ठीक है शुक्रिया मास्टर। और मनी मन पूरी शर्मा जा रही, यहाँ पे नर्वस हुए पड़ी है। अब बोलती है मनी मन बोलती कह रहे मास्टर रुके काय को जल्दी से करो यार, मुझसे यहाँ पे सबर नहीं होता, मुझे सजा दो। आप हमेशा भी मारते हो टॉर्चर करते हो तो आदत हो चुकी है, आप नहीं टॉर्चर करोगे तो भाई अब मुझसे बिल्कुल भी यहाँ पे रहा नहीं जाएगा। आई मीन बहुत ही अजीब है भाई टॉर्चर करवाने के लिए, सामने से एक्साइटेड हो रही है। उसके बाद से सीन होता है कुछ दिन बाद, और जो सेक्ट है उस सेक्ट में यहाँ पे एडमिशन वगैरह होते हैं, तो इनके सेक्ट में यहाँ पे एडमिशन का टाइम आ चुका है। इनके सेक्ट का नाम है शांगदिंग सेक्ट, तो यहाँ पे एडमिशन वगैरह पे होगा। तो सामने से एडमिशन के लिए जो ये सेक्ट ना पहली बात उतना भी बहुत ही बड़ा फेमस नहीं है, थोड़ा सा इसका नाम है जी चक्कर इसको सेक्ट का एडमिशन लेने का तरीका ना प्यारा सा काफी सिंपल सा है। तो इनके सेक्ट के बाजू में 2 और सेक्ट थे भाई, वो सेक्ट के भी बंदे लोग और लीडर लोग है ना, ये सेक्ट में आते भाई इनके दोस्त है भाई, ये तीनों सेक्ट ना आपस में दोस्त है। तो देखने आगे कि यहाँ भी कैसा यहाँ पे मेंबर्स आएंगे। और सामने से तुम सेक्ट में जो नए बंदे भर्ती कर देना, तुम्हें देख के सोच समझ के करना पड़ता है भाई, यही आगे चल के तुम्हारे सेट का नया चेहरा बनेंगे। इसलिए भाई अच्छे बंदों का एडमिशन लेने के तो यहाँ पे प्रक्रिया चालू रहती है। यहाँ पे भाई अपना मेन कैरेक्टर वो भी चारों स्टोर के साथ आया था, काफी ही ज्यादा एटीट्यूड में इस पोजीशन में बैठा हुआ था और कहता ओके तो देखते भाई क्या क्या होता है, कैसे कैसे बंदे लोग मिलते और कौन बंदा भाई किसके अंडर में जाता है, मेरे अंडर में कौन आता है। इसकी स्टूडेंट भी कहती है मास्टर भाई ऐसे मत बैठो यार, बहुत ही अजीब लगता है, ऐसे टांगे फैला के भाई ना बिल्कुल ही मत। और तभी वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ थी और 2 लड़के किसी और सेट के यहाँ पे मेंबर साथ पहले से थी। दोनों का बाल यहाँ पे गुलाबी, एक का बाल यहाँ पे ज्यादा गुलाबी था, एक का बाल यहाँ पे कम गुलाबी था। वो सामने से अपने मेक डोर देखती है ज्यादा गुलाबी वाली और यहाँ पे कहती है अच्छा शेंगदिंग इसका नाम है ना, शेंगशी बेसिकली नाम है, शांगदिंग सेक्ट का बंदा ना, इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दूसरी गुलाबी वाली कहती है अच्छा भाई तुझे उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट है क्या। जो सुनते ये कहती है हाँ इंटरेस्ट है, अगर वाकई में इसकी जो हिस्ट्री है ना ज्यादा डार्क हिस्ट्री नहीं रहेगी तो ठीक ही है। सामने से जो मेन कैरेक्टर है वो भी इसकी ओर देखता है और जैसे इसकी ओर देखता है आपको मालूम है इसने क्या किया, इसने अपना क्लीवेज ने भी पूरे के पूरे दोनों के दोनों अरमान यहाँ पे दिखा दिया, लिटरली भाई पब्लिक के सामने उसको ऐसा दिखा दिया जो देख के बाकी जो भी बंदे थे ना भाई हिल जाते, कह रहे बाप रे कैसी अश्लील औरत है। और सामने से जो देख के मेन कैरेक्टर को भी मजा आ जाता है और नाक से यहाँ पे नोज ब्लीड भी आता है। और यहाँ पे लेकिन कहते हैं भाई साली 1 नंबर की छिनाल है। यहाँ पे जो छोटी वाली थी यू लिंग सामने से कह दिया अरे मास्टर भाई आपके नाक से यहाँ पे खून काय को नहीं कर रहा है, चोट वोट लगा क्या। जो सुनते ये कहता ना चोट वोट नहीं लगा, कहना मैं कुछ दिनों उसको ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, ज़्यादा खाना खाने से ना कभी पिछवाड़े से तो कभी नाक से यहाँ पे खून बहता रहता है। फिर यूलिंग ये भी कहते हैं हाँ लेकिन मास्टर भाई जो लड़की आपके सामने थी भाई अरे बाप रे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। जो सुन के ये कहता भाई अमेजिंग थी भाई, ऐसे कैसे अमेजिंग थी भाई, छिनाल थी। ये कहती नहीं आपने देखा नहीं उसके कितने बड़े 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 थे, मेरे जो तीनों सीनियर्स है ना भाई, हैन हो गई, डोंग हो गई या फिर सामने से शुआनी हो गई, उनसे तो एकदम डबल ट्रिपल यहाँ पे बहुत ही बड़े थे और ये बहुत ही ज़्यादा जोर से कह रही थी। तो बाकी सारे जो भी लोग सुन रहे थे ना भाई वो भी देखते कह रहे यार ये छोटी बच्ची भाई ऐसी
अश्लील बातें कैसे कर सकती है। यहाँ सामने से ये कहता है कि अरे यार ये बुढ़ाऊ लोग के अंदर किस बात का जोश आता है, ये सारी चीज़ों देख के भाई बड़े अश्लील बुढ़ाऊ हुए, उनको भी गुस्सा आते भाई हमें अश्लील बोला है, ज़रा खुद को देखा है साला भाई उल्टा छोड़ यहाँ पे कोतवाल को डांटे। उसके बाद से हमें मालूम चलता है ये जो मतलब नॉवल के ये तो विलन है, जो ओरिजिनल जो हीरो है ना भाई, ओरिजिनल हीरो की एंट्री यहीं से होने वाली है। ये भी सेट में ज्वाइन करने के लिए आएगा जिसका नाम यहाँ पे शायोशी है। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा ट्रेनिंग में जो टेस्ट बेसिकली भाई सेट ज्वाइन करने का तुम्हें टेस्ट देना रहेगा और टेस्ट में भाई हमेशा बाकियों से एकदम अलग ही करेगा, एकदम फाड़ू। उसके बाद सामने से यहाँ पे वाकई में जो शायोशी जो मेन हीरो यहाँ पर है वो आ जाता है। उसका जो था भाई जैसे उसने टेस्ट दिया था बाकियों से एकदम अलग ही, उसका अलग ही लेवल के यहाँ पे पावर चल रहा था। तो जो सेट का लीडर था ना वो भी देखता उसकी ओर शायोशी की ओर और देखते कहता भाई मानना पड़ेगा ये साल वाकई में काफ़ी टैलेंटेड लौंडा मुझे एक दिखाई दे रहा है। तभी एक और जैसे अपना मेकेट है ना भाई एक पिक का मालिक, वैसे दूसरा एक पिक था, उस पिक का भी यहाँ पे था मालिक और सामने से कहता हाँ भाई मास्टर आपने ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला भाई, बहुत ही कम ऐसे टैलेंटेड बंदे हमें मिलते हैं और ये जो भी लड़का ना काफ़ी टैलेंटेड है। और जो चैन जिसके ऊपर से टेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है वो सामने से बंदा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल पावर उसको ऐसा अफेक्ट करता है, लेकिन इसको देखो भाई इसको कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ा है, ये तो आराम से आ जा रहा है। तो ये तो मतलब मानना पड़ेगा आगे चल के ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ने वाला है। 3 यहाँ पे एल्डर्स थे भाई, वो तीनों एल्डर्स लीडर से कहते या अगर ऐसा बच्चा हमारे सेट में आ जाएगा हमारे सेट का नाम है ना आगे चल के और भी बढ़ेगा। और ये बड़ा टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है ना कि हम एल्डर्स भी सामने से इसे कुछ सिखाने के लायक नहीं है। तो एक काम करो भाई मास्टर भाई आप खुद इसको अपना यहाँ पे स्टूडेंट बना लो ताकि भाई आपके अंडर में रखे ये सब कुछ यहाँ पे उखाड़ना सीख लेगा। जो सुनते हैं मास्टर कहते ओके 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 इसके बारे में मैं आगे चल के यहाँ पे पक्का सोचूंगा। अभी के लिए वो उसका जो स्पिरिचुअल रूट भाई किस टाइप का स्पिरिचुअल रूट का पावर है वो जरा चेक कर लेते हैं। और मैं सामने से अभी के लिए इसलिए डिसाइड नहीं कर पाया कि भाई अगर आगे चल के इसका स्पिरिचुअल भाई अलग टाइप का निकल गया, ऐसा स्पिरिचुअल बंदे जिसको सामने से मैं यहाँ पे सिखा नहीं सकता तो भाई गड़बड़ हो जाएगा ना। इससे पहले उसका स्पिरिचुअल रूट का पावर देख लो, उसके बाद से कोई एल्डर दूसरा एल्डर और जो रहेगा कि हाँ भाई उसका अच्छे से यहाँ पे सिखा सकता है तो उसके पास भेज दूंगा। यहाँ पे अपना मेकेट वो आराम से अपना एटीट्यूड हैश फक वाले एटीट्यूड में लेटा है। मैंने मन सोचते कि अभी एंजॉय जितना एंजॉय करना एंजॉय कर लो, आगे चल के देखते भाई किसके अंडर में ये स्टूडेंट बेसिकली यानी मेन कैरेक्टर बेसिकली जाता है। उसके बाद से भाई यहाँ पे सब कुछ काफ़ी बढ़िया से चला था और लीडर हमें ये बेसिकली बताता है क्या सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन ये जो शेंगशी है भाई अपना मेन कैरेक्टर मतलब ये मानवा का मतलब यार क्या है बताओ भाई, दोनों मेन कैरेक्टर एक विलन एक वो है शेंगशी भाई अपना वाला हीरो भाई जिसको एपिसोड 1 से देख रहे हैं। हमारा भी उसके ऊपर एहसान नहीं उसका हमारे ऊपर एहसान है क्या ना, उसकी जो भी चारों स्टूडेंट है ना वो चारों स्टूडेंट यहाँ पे आई थी भाई सामने से टेस्ट पार करने के लिए, यहाँ का मेंबर बनने के लिए और सामने यहाँ पे टेस्ट पार कर लिया था। हाँ सामने से टेस्ट सब पार कर लिया था, लेकिन किसी ना किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। कोई यहाँ पे बुद्धू तो मतलब कोई यहाँ पे बुद्धू था, किसी के पास कल्टिवेशन के लिए स्पिरिचुअल रूट अच्छे से नहीं था, कोई यहाँ पे भाई बेकार फैमिली बैकग्राउंड से आती थी तो किसी ने भी एल्डर ने सामने से स्वीकार नहीं किया। अजीत चक्र भाई हमारा नाम यहाँ पे खराब होने लगा था कि कितना बेकार सेक्टर भाई टेस्ट में पार हो गए तो भी कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शेंगशी सामने आया और आते हुए उसने चारों को अपनाया और हमारे सेट का यहाँ पे भाई नाम खराब होने से बचा लिया और यही एहसान भाई उसने हमारे ऊपर यहाँ पे किया है। तो अगर अभी सामने से कोई 2-3 अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा तो उसमें से 1-2 को पक्का भी शेंगशी के भी पास भेज दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे टेस्ट खत्म हो जाता है, कुछ बंदे यहाँ पे पास हो जाते हैं तो लीडर सबसे कहता है बधाई हो जो लोग यहाँ पे टेस्ट पार हुए ना भाई, और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे खड़े यानी टेस्ट पार होने के बाद एक छोटा सा स्टेज था उसको क्लाउड प्लेटफॉर्म कहा जाता है, उस पर खड़ो इसका मतलब है तुम हमारे सेट के मेंबर बन चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद यहाँ पे एक बच्ची को कहता है कि यहाँ पे बच्ची जल्दी से यहाँ पे आगे आ जाओ तुम्हारा पावर चेक करते हैं। तो बच्ची आगे आती है तो सामने से यहाँ पे कहता है ओके ठीक है। तो ये जो बच्ची है भाई इसका यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर आता है भाई पानी का, लकड़ी का और अर्थ का। तो सामने से भाई तो डैन नाम का जो हमारा एल्डर है भाई वो इस मामले में काफ़ी अच्छा है तो तुम उसकी शोर बनने को तैयार हो ना। सामने सो भी कहते या मैं तैयार हूँ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई सामने से ये जो मेन कैरेक्टर भाई जो यहाँ पे आया है भाई जो उसने भी टेस्ट पार किया है वो अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है या फिर कहीं और जाता है या फिर इसके हाथ में देखते भाई क्या आता है, आई मीन कुछ भी हो सकता है। तो जो जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सेरेमनी चालू हो चुका था। जो भी बंदे यहाँ पे टेस्ट पास हुए थे उनको भाई ना उनके टैलेंट के हिसाब से भाई भेजा जा रहा था। तभी यहाँ पे भाई ये जो थी भाई आई मीन जो थी डोंग वो सामने से मेन कैरेक्टर से कहते कह रहे मास्टर भाई सुनिए अगर आप ऐसे यहाँ पे आराम से बैठ रहोगे ना तो जो भी यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे ना वो सब बाकी एल्डर्स लोग अब बाकी पिक मास्टर लोग चल जाएंगे और आपके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगेगा। जो सुनते ये कहते ओके मुझे बाबा जी का ठुल्लू भी यहाँ पे नहीं चाहिए यार, तुम चारों है ना मेरे पास से तो मुझे कोई ऐसा जल्दी नहीं है लेने का, आराम से रुको भाई टाइम पास करते हैं और कुछ भी नहीं जो एंड में मिलेगा वो यहाँ पे रख लेंगे। तो जो छोटी वाली यहाँ पे थी वो सामने इसके या मैंने ऐसा सुना है सेट के सारे बंदे ना हमारे मास्टर को एकदम फालतू आदमी बोलते जो हमेशा फालतू स्टूडेंट्स को भी अपने पास रहते कि मैंने सही बोला ना।
सामने से जो सुन के ना यहाँ पे ये मनी मन कन्फर्म हो जाती है यहाँ पे इस लड़की को ऐसी यहाँ पे बुद्धू नहीं बोलते, इतनी बेशरम वाली यहाँ पे सामने से बात बोल रही है। इसमें भाई आदमी को दुखी होना चाहिए, लेकिन इतना खुश हो गया बोल रही है। तभी सामने से एक और लड़की यहाँ पे जो जिसका टेस्ट यहाँ पे चालू था उसके यहाँ पे भाई ये निकलता है भाई वुड यानी लकड़ी का भाई सामने से स्पीकर वुड निकलता है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्योर था। जो देख के सब लोग यहाँ पे हिल जाते, ओह माय गॉड भाई इसका तो पावर मतलब इसका स्पीकर वुड का पावर बहुत ही ज्यादा प्योर है। और इसको देखते ही अपना मेन कैरेक्टर पहचान जाता है कि इसका नाम तो यहाँ पे क्यों है। और जो अपनी मेन कैरेक्टर है ना भाई मतलब इस नॉवल का मेन कैरेक्टर ये उसकी पहली मतलब हैरम बनने वाली है। यानी भाई मालूम है मेन कैरेक्टर की जिंदगी में 10-50 लड़कियां आएगी, उसमें से पहली लड़की है जो भाई उसकी हैरम की हिस्सा बनती है। और सामने से इसको खाना वगैरह बहुत ही पसंद है, तो खाने वाने के चक्कर में उसे यहाँ पे पड़वा गई थी। सामने से यहाँ पे ये जो था भाई सेट का लीडर वो कहता ओके ये बच्ची का जो स्पीकर वुड का पावर है ना बहुत ही कमाल का है। तो अपने मेन कैरेक्टर से पूछते हैं शेंशी से कि भाई शेंशी कैसे भाई ये लड़की काफी अच्छा है मतलब काफी अच्छी है, तो उसको अपनी श्रेणी यहाँ पे बना ले। तो बाकी जो एल्डर्स है ना भाई उनके यहाँ पे जल जाती है। मनी यहाँ पे बुढ़ाऊ इसलिए दिया था क्योंकि बुढ़ाऊ ने यहाँ पे डिसाइड करके रखा था कि हमेशा भी उसको हमने बेकार स्टूडेंट दिया भाई जिसको आप सामने से किसी ने सिलेक्ट नहीं किया उसने सिलेक्ट किया, इस बार हम सामने से अच्छी देंगे। तो ये अच्छी थी इसलिए भाई अच्छी से देने के डिसाइड किया, लेकिन बाकी यहाँ पे जल जाती है। और सामने से अपना मेकेट अभी यहाँ पे मना कर देता हूँ, कहता कि ना ना बिल्कुल भी ना भाई ये अच्छी है मुझे मालूम है लेकिन मुझे मत दो। दूसरे यहाँ पे जो एल्डर है ना क्या नाम है उनका, हाँ बाई लैंग भाई उनको दे दो। उनका जो स्पेशल खासियत है ना वो लकड़ी वाली यानी वुड वाले स्पीकर वुड में तो अच्छे से यहाँ पे ट्रेन देगी। मनी मन सोचती है अभी अभी के लिए मुझे उसको अपना आने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेन कहानी लिखी थी ना वो मेन कहानी था मैंने बाई लैंड को दिलवा दिया था और बाई लैंड भी सामने से भाई उसको काफी अच्छे से ट्रेनिंग वाला देगी, तो अभी के लिए मुझे वो करना ठीक रहेगा। तभी सामने से जो एल्डर बाई लैंड वो भी आगे आती है, काफी ये भी सेक्सी है। आते यहाँ पे कहते हैं अरे नहीं एल्डर शेंशी ऐसे कैसे भाई, आपका टैलेंट आपका पावर ना मुझसे यहाँ पे ज्यादा है, तो इतनी टैलेंटेड लड़की को मैं कैसे सिखा सकती हूँ, आप ही यहाँ पे सिखाइए। यहाँ पे जो बाकी सारे एल्डर्स वगैरह थे जो बाहर साइड के जो लीडर आए थे दो साइड के वो सभी कहते या इस लड़की ने यहाँ पे ठीक बोला भाई, ये जो लड़की वाकई में काफी टैलेंटेड थी। तो इतनी टैलेंटेड लड़की है ना किसी टैलेंटेड बंदे के हाथ में यहाँ पे जाना चाहिए, इसलिए भाई उसको बाई लेन को हम नहीं देंगे। वो ठीक ठाक लेकिन भाई उतनी भी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल नहीं है। बाई लेन में सामने से बोल दी कि हाँ भी मुझे नहीं चाहिए भाई मैं तो यहाँ पे उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन उसको मनी मन बहुत ही बुरा लगता है कि हाँ भाई वाकई में तो बहुत ही ज्यादा नल्ली हूँ भाई। सामने से भाई ऑफकोर्स मुझे तो टैलेंटेड स्टूडेंट कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो से चिल्लाता कहता भाई ऐसे कैसे हो तुम उसे यहाँ पे नहीं दोगे। मैंने बोला बाई लेन को दो, मतलब यहाँ पे बाई लेन को दो भाई। सामने से मैंने बोला ना भाई वो ज्यादा अच्छी है भाई, वो ज्यादा अच्छे से उसे सिखा पाएगी यानी बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिखा पाएगी। किसी के यहाँ पे ऐतराज है तो उसकी मैया बहने यहाँ पे कर दूंगा। तो जिन बंदों का एतराज था उनके तो जल के खाक हो जाती है भाई, तू हमें यहाँ पे गाली दे रहा है, एक दैया भाई मैं तुझे यहाँ पे गाली दे रहा हूँ। तो उसके दूसरी बच्ची को क्यों उनको बुलाता अपने पास, कहते हैं यहाँ पे आओ बच्ची। सामने सो भी आती है, हमें मालूम उसे खाना खाना बहुत ही पसंद है, तो उससे यहाँ पे ऑफर देते लो भाई ये खाओ। सामने सो भी कहते अरे थैंक यू यार। सामने से ये यहाँ पे कहता ओके ठीक है भाई इसे खाओ और इससे खाली खाओ भाई। मतलब जो मेन कैरेक्टर है ना भाई वो शाओ क्यों उसके साथ मिलके भाई मुझे जहाँ से मत मारना। सामने से जो सुन के लड़की कन्फ्यूज की भाई आपको भला मैं क्यों मारूंगी और ये कौन लौटा है भाई किसके साथ मिलकर आपको मारूंगे, आप भी कुछ बैक की बातें कर रहे हैं। सामने से फिर इसको दे देता है बाई रैन को कि यहाँ पे तुम ही रखो भाई, तुम इसे अच्छे से ट्रेन देना। तो सामने सो भी शुक्रिया कर दिया भाई, शुक्रिया शेंशी। सामने से शेंशी कहता है कि ना भाई शुक्रिया क्या जरूरत है भाई, तुम टैलेंटेड हो ये भी टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड टीचर ही टैलेंटेड स्टूडेंट को यहाँ पे सिखा पाएगा। अब तो इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब एक्साइटमेंट था भाई, जो कहानी का मेन कैरेक्टर यहाँ पे था भाई शायो क्यों जिसका नाम है, मैंने शायो शी बोल दिया था, शायो शी नहीं शायो क्यों नाम है। एक्साइटेड कि हाँ भाई अब इसके साथ यहाँ पे जो होगा वो देखने में मजा आएगा। सामने से ना वो खाली वही शायो क्यों यहाँ पे बच गया था, बाकी सारे कहते हैं यहाँ पे सबसे टैलेंटेड लड़के की बारी तो अभी यहाँ पे बाकी है। तो देखते भाई इसका कौन से यहाँ पे आता है। अगर इसके यहाँ पे वाटर स्पीकर उठा जाएगा ना तो भाई वाटर से बढ़िया मतलब मेरे से अच्छा कोई वाटर के बारे में सिखा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि भाई लीडर भी नहीं, लीडर तो भाई यहाँ पे फायर है तो वाटर अगर तो मैं बना लूंगा। सामने इसके चल 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 भाई 100 साल का तू पहले सो चुका है, तेरा भरोसा नहीं तो कभी यहाँ पे टपक जाए, उस समय अपना बनाऊंगा। या देख लो भाई अगर फायर निकल जाएगा ना तो सामने से लीडर से अच्छा यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। तो सामने से जो लीडर था सेट लीडर और सामने से कहता है शायद क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे हो चुके, तो एक लौता है बाकी जल्दी से आ गया, हम तेरे यहाँ पे स्पीकर उठ यहाँ पे चेक करते। सामने सो भी कहते यार नमस्कार मास्टर, मैं भी आके आ गया था। अब आगे यहाँ पे चेक करने के लिए आता है। सब लोग यहाँ पे एक साइड के देखते भाई यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे जो मैं कहता हूँ वो खुश है कि हाँ भी मैं देखता हूँ भाई कौन इसको अपना बनाता है, कोई भी इसे अपना बनाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जैसे जाता है उसका फायर वाला यहाँ पे स्पीकर उठ आता है। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर कहता है अरे वाह यार मतलब फायर वाला आ गया एग्जैक्टली मेरा, तो वाकई में इससे अच्छा तो भाई मतलब मेरे से अच्छा कोई इसे सिखा ही नहीं सकता। बाकी सारे भी कहता है अरे यार जी इस बात का डर तो हो गया भाई फायर वाला आ गया, यानी वाकई भाई तो अपने लीडर का पर्सनल स्टूडेंट बचेगा, हमारे हाथ में आने से तो रह गया। यहाँ पे ये कहने को तैयार था लीडर कि चलो भाई फायर वाला आ चुका है तो मेरा यहाँ पे बन एक सेकंड भाई ये क्या है। और तब उसके एक और स्पीकर यहाँ पे निकल जाता है, फायर के अलावा वुड का यानी लकड़ी वाला भी आ जाता है। जो देख के लोग यहाँ पे हल्का सा शौक होता है, लेकिन भाई ये शौक इसने की भाई वो अच्छा है कि भाई ये बेकार था।
जो सॉकेट वाला यहाँ पे निकला था ना वुड वाला, और यहाँ पे भाई पहले से काफी यहाँ पे ज्यादा बेकार था। यहाँ पे ये भी भाई रैन भी नोटिस करते कह रहे यार ये तो सेकंड वाला यहाँ पे भाई काफी बेकार लग रहा है, लेकिन एक साथ हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरा भी आता है, तीसरा यहाँ पे अर्थ का यानी मिट्टी का आता है, जो देखो लोग कहते देखो भाई तीसरा भी आ गया। तीसरा तो भाई यहाँ पे बाकी दोस्त भी एकदम बेकार, एकदम मीडियोकर है, चीज का टैलेंट तो एकदम बेकार है भाई। भले तेज पे चलो लेकिन भाई खाली आग वाला हल्का सा अच्छा है, बाकी सब तो भाई एकदम बेकार है भाई, छी छी थू थू। सामने से जो सेट लेटर था भाई उसको भी बुरा लगता है, कह रहे यार स्टार्टिंग मुझे भाई एक ही इसके पास अच्छा रहता ठीक था, लेकिन भाई इस बेकार बेकार आ रहा है। इससे तो ऐसा भी होता है कि टैलेंटलेस बंदा भाई कुछ इसके अंदर ऐसा ही नहीं। उसके बाद से टोटल 5 स्पीचर उठते, बिजली का पानी का भी आ जाता है, लेकिन वो दोनों भी और बोले तो और भी बहुत ही ज्यादा बेकार था भाई। जो देखे सब लोग कहते देखो भाई स्नेल देखो भाई 5 इसके पास भले ये, लेकिन भाई एक भी यहाँ पे ढंग का नहीं है, खाली आग वाला हल्का सा ढंग का, जिससे भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो भाई बाकी 4 मिलकर जो आग वाला ना वो आग वालों को भी यहाँ पे बेकार ही बना देंगे। स्टार्टिंग में टेस्ट हुआ था तब तो भाई बहुत सारा उखाड़ रहा था, हम सब देख के भाई ऐसा है वैसा, लेकिन आप देखो भाई मीडियोकर भाई, मीडियोकर यानी बेकार फालतू कचरा भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेचारे यहाँ पे शायद के भी सोचते कह रहे यार मुझे ऐसा काय को यहाँ पे बोल रहे हो, और सामने से यहाँ पे सब कुछ हो ही जाता है कि हाँ भी बेकार साबित हो ही चुका है। तो यहाँ पे लीडर कहते कह रहे यार मतलब मुझे लगता है तू यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैसफक बंदा रहेगा, लेकिन एंड में तो यहाँ पे बेस्ट लड़का निकल गया। लेकिन हमारे सेट का रूल है, मतलब रूल है बेसिकली, जो यहाँ पे टेस्ट पार करेगा उसको एडमिशन मिल के ही रहेगा। तूने टेस्ट यहाँ पे पार किया था यानी तुझे सामने से एडमिशन देंगे, उसके यहाँ पे टेंशन मत ले। तो तेरे पास यहाँ पे 3 साल का टाइम है, एडमिशन मिल जाएगा, कोई तुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, कोई तुझे चूज कर लेगा, और उसके बाद सामने से तू ये करना भाई 3 साल तक ट्रेनिंग करके अच्छा बनना, नहीं हुआ तब तुझे हम यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन सामने से कोई लेने को यहाँ पे तैयार ही नहीं है, कोई बोलते कोई भी नहीं, कहते भी मुंह पे कहते कह रहे यार मास्टर भी एकदम बेकार टैलेंटलेस बंदा भाई। तो ऐसे फालतू से बंदे को कौन भला अपने यहाँ पे बनाना चाहिए, कोई बोले तो कोई भी यहाँ पे बनाना नहीं चाहिए। लीडर भी कहता है क्या बात करो भाई कोई भी नहीं, और अपने मेन कैरेक्टर को यानी शेंशी की ओर देखता है, ये कहते कि भाई वाकई में कोई बनाना नहीं चाहिए, कोई तो होगा भाई, अरे कोई तो सामने से आके बना लो यार। यहाँ पे अपना मैं कहता समझ कि भाई बूढ़ा कितना स्मार्ट बनने की कोशिश करे भाई, मुझे मालूम है ये मुझे इंडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई मैं तो हूँ ऐसा बंदा जो किसी मतलब कोई जो उसको नहीं अपनाता उसको जाके मैं अपना लेता हूँ, मुंह पे नहीं बोलता खाली घुमा फिर आके कहता है। बाकी सारे बंदे बोलते हैं छोड़िए मास्टर भाई ये बेकार लौंडा भाई, ऐसा अगर लौंडा हमारे सेट में आएगा हमारे सेट का नाम खराब हो जाएगा, निकाल दो धक्के मार के निकाल दे भाई, ये सबको रखने का भाई कोई जरूरत नहीं है। अब इसको भी शायोकी को भी गुस्सा दे कि साले भाई सब तो मेरा मजाक उड़ा रहे। उतने में सामने से मैं कहता जाता हूँ, कहता भाई क्या हुआ भाई तुम्हारा नाम क्या है भाई। तो सामने सो भी कहता है शायोकी मेरा यहाँ पे नाम है, और रो रहा था बेचारा भाई, इतनी बेइज्जती हो जाएगी तो उसको भी रो देगा। तो ये भी कहता ओके लेकिन भाई तुम मर्द है और मर्द को कभी भी रोना नहीं चाहिए, समझ गया ना। तो चुपचाप अपने आंसू पोंछ, तो भी अपना आंसू यहाँ पे पूछ लेता है। फिर सामने से शेंगशी पूछते गया अच्छा ठीक है भाई तू मेरा स्टूडेंट बनने को तैयार है क्या। तो सामने से शायोकी कहता हाँ मास्टर मैं आपका स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई अपना विलन स्लैश अपना मैकेटर दूसरे मैकेटर से यहाँ पे मिल चुके हैं, तो आगे यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने शेंशी ने जो इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर था भाई शायोकी उसका अपने स्टूडेंट बनाने को कहा था। तो सामने सो भी यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो ये भी कहता है गुड। तो अब से एक ही चीज यहाँ पे ध्यान दे कि तू मेरा स्टूडेंट बन चुका है, और मैं कसम खा कहता हूँ आगे चल के ना पूरी दुनिया है तेरी मुट्ठी में यहाँ पे रहेगी। जो सुन वो भी कहता है या मास्टर मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ और सामने से यहाँ पे आग लगा के रख दूंगा, इसलिए भाई मेरा नमस्कार यहाँ पे स्वीकार कीजिए। एक दफा का भैया नमस्कार वगैरह से मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ, चल यहाँ से भैया जो सेरेमनी था ना बहुत ज्यादा बोरिंग था, ऐसे बोरिंग सेरेमनी में मुझे और यहाँ पे नहीं रहना। तो भी यहाँ पे कहता हूँ ठीक है मास्टर मैं चल रहा हूँ। तो उसके साथ यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे अपना मैं कहता मनी मन सोचते कि अभी मजा आएगा ना बेड़ो भाई, मैंने तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, मतलब सामने से भाई ये आगे चल के मेरी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद करता, मुझे जहाँ से मारा था, लेकिन ये करके उसको अपना स्टोरी बना के भाई मैंने कहानी में ट्विस्ट डाला, जिस चक्कर में जो मेरी एंडिंग है भाई जिसमें मैं मर जाऊंगा वो मैंने चेंज कर दिया, यानी मैं मरने नहीं हूँ और अपनी जिंदगी भाई आराम से पीसफुल यहाँ पे जीने वाला हूँ। यानी एंड में चल के भाई मैं ही इस मतलब दुनिया का भाई इनविंसिबल यानी भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर बनूंगा। और लिटरली भाई चिल्ला के कह रहा था, जो पीछे से शायों की भी सुन के कर्फ्यू से कह रहे यार ये थोड़े से पागल मास्टर क्या भाई पागल जैसे हरकतें करने लग जाते हैं अचानक से। तभी सामने से भाई उसको लेके यहाँ पे चल जाता है, अपने घर में आ जाता है। वो अपना घर उसका जो पीक था भाई उस माउंटेन पीक पे आते कहते देख भाई अब से तो भाई मेरे स्टूडेंट यानी इस पीक का यहाँ पे स्टूडेंट बन चुका है। तो सामने से अभी ध्यान रख, अबे जो टैलेंट तूने जो दिखाया ना भाई वो वाकई में यहाँ पे स्टार्टिंग में ठीक ठाक था, लेकिन जो स्पिरिचुअल टैलेंट है कल्टिवेशन के लिए वो बहुत यहाँ पे बेकार था। टेंशन मत ले मेरे अंडर रहेगा, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वो भी कहते या मास्टर आप जो बोलोगे वो मैं यहाँ पे करने को तैयार हूँ। तभी पील का एक बोतल यहाँ पे निकाल कर देता हूँ, कहता ले भाई इसमें कमाल का क्यों है, गैदरिंग नाम का पील है जो यहाँ पे तो भाई खा लेना कल्टिवेशन करने से पहले, और टोटल यहाँ पे 10
से। तो 10 यहाँ पे एक बार मैंने खाना भाई, एक दिन में एक यहाँ पे खाना और पानी के साथ यहाँ पे लेना, तो धीरे धीरे यहाँ पे असर होगा और तेरे कल्टीवेशन में यहाँ पे इंप्रूव होगा। लेकिन यहाँ पे जो डोंग थी, डोंग वहीं पे खड़ी है और सामने से यहाँ पे रोक देती है देने से और कहती नहीं मास्टर भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये प्लेयर थोड़ा सा हायर लेवल का है और ये तो इसने अभी अभी यहाँ पे कल्टीवेशन चालू किया, नए नए आपको शो बनाए, आप इसे दो दोगे तो भाई इसे यहाँ पे समझो ना भाई गड़बड़ हो जाएगा भाई, मतलब असर होने के बाद असर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जो सोचता ये कहता है यार टेंशन मत, तो ये बंदा है टैलेंटेड। हाँ, हालांकि इसका जो स्पिरिचुअल वाला पावर है वो थोड़ा सा बेकार था, लेकिन भाई ऐसे तुमने फिजिकली टेस्ट देखा था उसमें कितना कमाल किया था, यानी मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है इसके ऊपर कुछ नहीं होगा और एक एक लेगा तब तो वाकई में कुछ होने वाला नहीं है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर, लेकिन भाई मैंने आपको रोक दे से देने के लिए, यानी मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, इसलिए मुझे इस गलती का प्लीज सजा दीजिए। हमने देखा था 1 या 2 एपिसोड पहले, इसको भाई अब थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा भाई सामने से इसके मास्टर ने इसको सजा नहीं दिया, इसको पनिश नहीं किया, इसको टॉर्चर नहीं किया, इससे खाली जानबूझ के बहाना ढूंढ दे ताकि भाई मुझे यहाँ पे पनिश करे। सामने से कहते ना ये तो छोटी सी बात है, इसमें बड़ा तुझे पनिशमेंट काय को दूं, ऊपर से तुझे इसका टेंशन हुआ था तब जाके तूने मुझे रोका था, ऐसा जानबूझ के नहीं रोका था। तीसरी सी बात में मैं तुझे बिल्कुल भी पनिशमेंट देने वाला नहीं हूँ। तो सामने से ये भी काफी ऐसा शर्माते कहती मास्टर भाई बहुत दिन हो चुका है अपने सामने से मुझे पनिशमेंट यहाँ पे नहीं दिया, क्या मुझसे यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है जिस बात का मुझे सजा दे रहे कि भाई मैं तुझे यहाँ पे सजा नहीं दूंगा, प्लीज सर मुझे सजा दो। सामने से ये कहते भाई काय को सजा दूंगा, सजा तब देते जब बंदा कोई यहाँ पे बुरा काम करे, तुम तो यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रही हो, तो मैं सजा क्यों देने जाऊँ। और मनी मन सोचता भाई ये लड़की पगला गई क्या भाई, इसका दिमाग उल्टा चल रहा क्या, सामने से लोग चाहते कोई हमें सजा ना दे, लेकिन ये चाहती हो यहाँ पे मैं सजा दे दूँ। यहाँ पे जो शायो की था वो सामने खड़ा था, उसको भी मजा रखे सब तमाशा देख के, तो डिस्टर्ब करता उंगली करता कहता मास्टर सुनिए ना मुझे कहना है। तो सामने से डोंग भेज देते शिट भाई नया लौंडा सामने है भाई, ये क्या मैं हरकतें करी थी यहाँ पे, अपना मैं कहता खुश है कि चलो भाई इसने सामने से बचा लिया। और पूछता शायो के से हाँ भाई क्या हो भाई कुछ बोलना है, जो सुनते शायो के शर्माते शर्माते कहता है और एक बहुत ही बड़ा राज यहाँ पे खोलता नहीं खोलती है, यानी वाक्य में भाई ये कोई लड़का नहीं बल्कि यहाँ पे लड़की थी। और इसका रिएक्शन एकदम अपने जैसा मेन कैरेक्टर का ना रिएक्शन एकदम हिल जाते, क्या मतलब मैंने कहानी लिखा था मुझे भी नहीं मालूम कि ये लड़की थी, अरे बाप रे ये क्या हो गया। उसके बाद से कुछ दिन यहाँ पे निकल जाता, ये आराम से अब लड़की के रूप में रहने लगा था, तो रहने लगी थी आई मीन पहले लड़का था लेकिन अब लड़की के कपड़े में रहता है। कुछ दिनों से काफी अच्छे से इसने ट्रेनिंग दिया था, तो पूछता कि हाँ भाई सामने से शायो की तेरी ट्रेनिंग काफी अच्छे से चल रही है ना, वो भी कहती है या ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पे चल रही है। हाँ लेकिन जो आपकी गोदी में ऐसे बैठी हूँ ना, इसका पोस्चर थोड़ा सा बैटरी में एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब ठीक है। ये कहता है हाँ सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, कल्टीवेशन के लिए बहुत टाइम में आराम से कर लेना, लेकिन उसके गोदी पे बार बार हिले जा रही है, अरे यार बैठने में बनी रहा कैसे बैठूँ ऐसे वैसे, इसका दिमाग अपना मैं कहता खराब हो रहा है कि अरे यार इतना किसी के गोदी में आके हिला मत कर भाई, मेरे अरमान खड़े हो रहे हैं, ऐसा मत कर मेरी जान। फिर सामने से शायो की यहाँ पे ये भी कहती ध्यान लेके मास्टर भाई सामने से आपको मालूम है कि मैं कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ, तो आपका रिएक्शन यहाँ पे नॉर्मल था, कुछ खास ऐसा नहीं था भाई, वरना बाकी किसी को बताती तो उसका रिएक्शन भी एकदम भौचक्के वाला निकलता। सामने से कहते इसमें भौचक्के वाली यहाँ पे क्या बात है, सामने से तेरा क्लैन यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, तो यहाँ पे जिंदा बच गई थी, तो सामने से गुंडे वगैरह से बचने के लिए तूने अपना सफर यहाँ पे किया होगा, और लड़की जब अकेले यहाँ पे सफर करेगी तो गुंडे मवाली तो रहते ही है भाई लड़की का भाई इज्जत के पीछे, तो सामने से तूने जानबूझ के लड़के का रूप लिया उनसे बचने के लिए, तो कॉमन सी बात है। लेकिन अंदर ही अंदर इसकी खुद फटे जैसे कह रहे बाप रे भाई इस कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे भाई मेल बनाया था, लेकिन भाई कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट है कि राइटर होते हुए मुझे खुद यहाँ पे मालूम नहीं था, और प्लस मैं इसको लौंडा बनाया था और इसके पीछे ढेर सारी मैंने लौंडिया भी पीछे पड़ दी थी। तो जब ये लौंडा मतलब लौंडिया बन चुका तो बाकी लौंडियों को यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड लॉजिकली देखा जाए तो कहानी में थोड़ा सा तो चेंजेस आ चुका है, जैसे कि भाई मैंने चेंज कर दिया, तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी मेल से यहाँ पे फीमेल हो जाए, चलेगा उस हिसाब से देखा जाए। पहले यहाँ पे जो मोटरसाइकिल था ना, मतलब पहले जो बाइक था अब यहाँ पे मोटरसाइकिल बन चुका है, जिस पे राइड करने में और भी मजा आएगा। ओहो उसके बाद एक बुक यहाँ पे निकालते इसका जो प्रॉब्लम है उसके यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे एक साथ यहाँ पे 5 स्पीचर रूट है, लेकिन कोई भी यहाँ पे ढंग का नहीं है, सबका सब यहाँ पे बेकार है। तो इसको ठीक करने का कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले ये रहता है जो QI तुम्हारे अंदर रहेगा ना भाई, QI मतलब टाइप की स्पीच होना चाहिए, उसे यहाँ पे अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा, तो उसको अच्छे से रिफाइन हो जाएगा तब भाई धीरे धीरे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगा। लेकिन अभी के लिए भाई तो छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा तेरे पास उतना कल्टिवेशन नॉलेज नहीं है, इससे तुझे नहीं अकेले कर पाएगी, लेकिन मैं हूँ ना, मैं तेरी यहाँ पे मदद करूँगा। सामने सो भी कहती है ओके ठीक है, ये कहता चल भाई आज मैं तुझे कल्टीवेशन सिखाऊंगा, एक ऐसा कल्टीवेशन जो हर आदमी को यहाँ पे दिल से सीखना चाहिए। तो ये भी कहती है ओके ठीक है मास्टर। उसके बाद से शीन शो तो भाई खाने का यहाँ पे टाइम हो चुका था, जहाँ पे थर्ड वाली लड़की थी हैन वो यहाँ पे खाना लेकर आती है, कहती है आज तो यहाँ पे खाने में 2 डिश है, और दोनों डिश यहाँ पे भाई मास्टर का फेवरेट है। बड़ी वाली बहन कहाँ भाई, सामने से देखो खाना आ चुका है। बड़ी वाली ने डोंग यहाँ पे बैठी हुई थी, बड़ा अजीब बर्ताव करी, काफी खुश, काफी नर्वस, काफी ज्यादा शर्मा रही है, और शर्माते शर्माते मनी मन सोचते आए है आज तो मास्टर यहाँ पे
बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। यहाँ पे हैन नोटिस कर दी भाई इसको क्या हो गया भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करी है। उतने में सबसे छोटी वाली और सेकंड वाली भी यहाँ पर आती है और वो आते कहते कि चलो भाई खाना खाने का टाइम आ चुका है। सामने से जो नया वाला मतलब नई वाली जो यहाँ पर आई है ना, उसके तहत हमारे मास्टर बिजी थे कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन हमने मैसेज देके बुला दिया है, वो बहुत जल्दी खाना खाने कर आने वाले। ये दोनों भी आगे आते, छोटी वाली देख के खुश कि ओ माय गॉड भाई आज खाने में क्रेन बनाई है, मजा आएगा। सामने से भाई ये देख के हिल जाती है। सेकंड वाले कह रहे यार ये तो स्पेशल क्रेन है जो कि हमारे मास्टर अभी पाल रहे थे, पोस रहे थे, उनके बीच में संभोग करवाना चाहते ताकि भाई उनके अंडे बेच के ये पैसा कमाए। और भाई इनको पका दिया गया, पका दिया गया, पका दिया गया। हैन पे चिल्ला दे कि हैन मेरी बहन तूने क्या कर दिया। हमारे मास्टर देखेंगे तो बहुत ही गुस्सा करेंगे भाई, मार डालेंगे हमें। उतने में यहाँ पे मेगेट अभी आ जाता है भाई शायोक्यू के साथ। आते यहाँ पे कहता आए हाय आज तो मजा आ गया भाई ट्रेनिंग कर करके, भूख भी यहाँ पे लग चुकी है, खाना खाने का टाइम आ चुका है। मनी मान सोचता भी मैं गोल्डन कोई स्टेज का बंदा हूँ, अगर मैं बहुत दिन तक महीनों तक भी खाना नहीं खाऊंगा तो भी यहाँ पे चलेगा। लेकिन क्या है ना अभी खाना यहाँ पे बनाती हैन, और उसका खैन का मतलब हैन का हाथों का जो खाना ना यार बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब यहाँ पे वो क्रेन बनाती है ना भाई, क्रेन खा के यहाँ पे एक सेकंड भाई क्रेन, अरे तो वही क्रेन पक्षी जिसको मैं इतने लंबे समय से पाल रहा था, पोस रहा था, उसको भाई यहाँ पे मार के पका के यहाँ पे मेरे सामने रखा गया है। अरे यार ऊपर से ये दोनों यहाँ पे फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे जो छोटी वाली थी ना वो सामने से कहती यार मास्टर ने कहा भाई दोनों फीमेल थे, मतलब मास्टर को भाई मेल फीमेल भी दिख जाता, मुझे तो नहीं दिखता। सामने से सेकंड वाली कहती है अरे शांत हो जाए यार, ऐसे मत बोला कर भाई, वो सुन लेंगे, ऐसे गुस्से में और भी गुस्सा करेंगे। उसको तो बहुत ही गुस्सा आता है, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा, जोर से चिल्लाता भाई किसने ये किया, किसने ये किया, किसने ये किया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म। आपको अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे किसने किया होगा, अंदाजा लगा के देखो। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।